अगर हम अपनी वेकेंट चेयर भी हमारे घर में पड़ी है ना, खास करके बेडरूम में, क्योंकि रात को नॉर्मली क्या है वो एंटिटी का अपना बैठने का जगह है, तो उस वॉशरूम की बैक साइड में वहाँ पे एंटिटी थी एक, और वहाँ पे एंटिटी थी और एक लाल साड़ी वाली ओल्ड लेडी, वो मेरे स्कूल के गेट कीपर की दादी थी। फटे हाल, मतलब कई बार तो इतना ज़्यादा डर लगता है ना, जो लोग डूब के मरे होते हैं। एंटिटी ने अप्रोच किया था मेरे को, बहुत पॉपुलर केस है, एंड द गर्ल वाज डूइंग अ गवर्नमेंट जॉब, शी वाज अ टीचर बेसिकली। उन्होंने यार आग लगा दी थी बंदी को। वो मोक्ष कैसे ही मिलेगा उस माँ को यार, जिसकी छोटी छोटी बच्चियां हैं दो। 16 किलोमीटर अवे फ्रॉम माई हाउस एक जगह थी, तो मैं एक संडे को वहाँ निकल गया, तो मैंने उनके घर पे जाके बोला ऐसे ऐसे करके आपके बेटे की डेथ हुई थी, एंड दे सेड यस, और कुछ भी रिलेशन नहीं है। इंदिरा गांधी असैसिनेशन हुआ था उस टाइम पे, बहुत, जब मैं 7-8 साल का था, तो मैंने कहा भाई पीछे ना लोग आ रहे हैं, मेरे पीछे 3 लोग थे भाई तब। अगर भूत मस्ती करने पे आ जाए आपके साथ, कैसी करेगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। जिन घरों में बच्चों की आत्मा है सीधी, फ्यूचर बताती है वो। बिल्कुल बताती है। एडोलेसेंस एज लड़कों को मिल भी जाती है इन द फॉर्म ऑफ गर्लफ्रेंड, भी ऐसी चीज़ है। चुड़ैलें, वो लड़की बैठी थी ना बेड पे, उसके पीछे, एग्जैक्ट उसके पीछे 9 फुट ऊंची लंबी चीज़ खड़ी है। ब्रो बिल्कुल भी नहीं, तो ये सच है। बिल्कुल सच है। जय श्री राम। मेरा नाम है अभिषेक सिंह रजावत और आप देख रहे हैं चर्चा, प्रेजेंटेड बाय हिंदू गुरुकुल। चर्चा के आज के इस एपिसोड में हमारे साथ चर्चा करने के लिए आए हैं डॉक्टर फहीम अंगी जी। तो भाई मैं चाहूँगा आप ऑडियंस को थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए। So, first of all, I feel so privileged that I have got an opportunity to be here on your show. you. Abhishek, thanks a lot for having me here. And मेरा नाम है संयम, and right now I'm working as a astrologer in Sonipat. Basically, I'm having a hospital here in Sonipat. So I belong to Punjab. ओके। मेरा जो मेरा घर है वो पंजाब में है, बट बिजनेस जो है वो हरियाणा में है। सो अभी राइट नाउ क्या कर रहा हूँ, मैं स्पिरिचुअल हीलिंग्स कर रहा हूँ और एस्ट्रोलॉजी करता हूँ साथ में। मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं हीलिंग के लिए जिनमें पोजेशन होता है, ओके। या वी डू द क्लेंजिंग ऑल्सो, पोजेशन फ्रॉम द बॉडी, फ्रॉम द प्लेस। हम सब कुछ देखते हैं, हील करते हैं, ट्राई करते हैं हील करने की, एंड बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ भी है, एंड लगे हुए हैं अपने काम में। तो अभी भाई आपने बहुत सारी टर्म्स का यूज़ करा है, जैसे कि क्लिम्फिंग हो गया एंड साइकिक मीडियम हो गया, तो ये क्या होते हैं, ये थोड़े से एक्सप्लेन कर देंगे आप? साइकिक मीडियम होता है बेसिकली, द टर्म साइकिक मीडियम इज, मीडियम ज़्यादा ब्रिज, बेसिकली एक रास्ता, बीच का रास्ता होता है फ्रॉम द स्पिरिचुअल वर्ल्ड टू द एग्जिस्टिंग, जिसमें हम रह रहे हैं इस दुनिया में। अगर आप बात करना चाहते हैं किसी से जो द पर्सन हु इज़ डिसीज्ड, या वो मर चुके हैं, या कुछ ऐसी एंटिटीज़ हैं जो यहाँ पे आसपास इन टर्म्स ऑफ नेगेटिविटी घूम रही हैं, वो बात करना चाहती हैं, या तो अपने, नॉर्मली क्या होता है अपने ही लोगों से बात करना चाहती हैं, बट समहाउ हाँ उनकी जो सिक्स्थ सेंस होती है वो एक्टिवेटेड नहीं होती। सो विद ध्यान एंड साधना, बेसिकली जब साधना से कुछ लोग ऐसे होते हैं, वैसे तो ये गिफ्टेड होता है अभिषेक, ऐसा नहीं होता कि कोई भी बंदा, इट टेक्स अ लॉट ऑफ ध्यान टू बी अ साइकिक मीडियम, बट कुछ लोग होते हैं मेरे जैसे जिनको गिफ्ट में मिल जाती है ये चीज़। कामचोर, ध्यान कम लगाना पड़ता है बट गिफ्ट में, क्योंकि मैंने कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ध्यान और जब वो बहुत पक्का, बट दे आर नॉट वर्किंग एज अ मीडियम, बट स्टिल कुछ मेरे जैसे होते हैं जिनको शॉर्टकट्स मिल जाते हैं, वो दुनिया भर के पाप करके भी एक ऐसा गिफ्ट भगवान ने दे के भेजा है। फिर आई डोंट नो, इट बिलोंग्स टू माई प्रीवियस बर्थ, आई डोंट नो व्हाट इज़ इट, बट फिर भी एक उनका सिक्स्थ सेंस एक्टिवेटेड होता है और ध्यान भी उनका बहुत जल्दी लग जाता है। कुछ लोग होते हैं जो एबल होते हैं इन चीज़ों को देखने के, मतलब कुछ भी शुरू में ऐसा लगता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, जो मुझे लगा था, बट ओवर द टाइम चीज़ें धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगी कि आई हैव बीन गिफ्टेड एज अ मीडियम, और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं स्पिरिट्स को देख सकता हूँ, फील कर सकता हूँ, सुन सकता हूँ। और पहले डर लगता था, एंड बाद में क्या पता चला, वही लोग हैं जो हमारी तरह यहाँ पे रह के गए हैं, या तो उनका अनटाइमली डेथ हो गया, कईयों का मर्डर हो गया, कुछ भी उनके साथ कुछ भी गलत हुआ है, एंड दे आर नो मोर। तो मीडियम वो है जो उनसे एक इत्तेफाक जनरेट करा सके, बात करा सके उनके घर वालों से, बेसिकली स्पिरिट्स के साथ। अब हम थोड़ा उनके जो रेल्म है, उनका जो एरिया है, उसमें थोड़ा इन्वेड कर सकते हैं, वहाँ से इंफॉर्मेशन लेके आ सकते हैं, हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उनकी बातें, वो क्या कहना चाहती हैं, वो
बेसिकली यही मीडियम होता है मेरी तरफ से। एंड क्लेंजिंग क्या होता है? क्लेंजिंग बेसिकली एक नॉर्मली जहाँ पे नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, जिस जगहों पे अबैंडन प्लेसेस होती हैं, जब बहुत टाइम से कोई रह नहीं रहा, नॉर्मली हर जगह पे नेगेटिविटी होती है अभिषेक, हमारे घरों में भी है, हर जगह में है। मतलब आई हैव मेंशन्ड इन माय प्रीवियस पॉडकास्ट आल्सो कि हम जब हमारे घरों में यू नो व्हाट एकदम से ऑल ऑफ अ सडन एकदम से लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, यू नो व्हाट, हम कुछ चीज़ें ऐसी अपने पेरेंट्स को या अपने छोटों को या अपने बड़ों को ऐसी कह देते हैं जो बाद में एकदम से हमें रियलाइज़ होता है कि यार ये गलत बोल गया मैं, है ना। पिंच होती हैं हमें एंड हम वहीं मारते हैं जहाँ पे उनको लगती है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि समटाइम्स नेगेटिविटी हमारे पे हावी होती है इन टर्म्स ऑफ, और ये एक्सट्रीम तक जाते हुए सुसाइड्स भी होते हैं ना, उनमें भी नेगेटिविटी इन्वॉल्व होती है, ऐसे नहीं सुसाइड्स हो जाती। मैं अभी 2-3 दिन पहले किसी से बात कर रहा था, शी इज़ वन ऑफ माई क्लाइंट, एंड वो बता रही थी कि उसने 2-3 बार सुसाइडल अटैम्प्ट किया एंड तीनों बार वो इन्वॉल्व नहीं थी उस अटैम्प्ट में। तो फिर वही कह रहा हूँ कि एक इनविजिबल पावर, एक नेगेटिविटी इन्वॉल्व होती है। वो मतलब उन्होंने ये भी बोला मेरे को कि एक बार मैंने छत से छलांग भी लगाई एंड यू नो मैं पूरा विश्वास करता हूँ क्योंकि मुझे पता है उनकी बात। उन्होंने ये स्पेशली मेंशन किया कि उनको किसी ने धक्का दिया था छत से। बेसिकली ये होता है, हम चले तो जाते हैं अपना बिल बना के कि नहीं मुझे मरना है, मुझे ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा, यू नो बट एट दैट टाइम जब हम ये चीज़ें सोच रहे होते हैं ना, तो देयर इज़ लॉट ऑफ नेगेटिविटी अराउंड अस जो हमें पुश कर रही होती है ये चीज़ें करने को। अब मेरा एक फ्रेंड है फ्रॉम माई, बेसिकली मेरे पीछे गांव से, बहुत पुरानी बात है, एंड उसके फादर ही इज़ नो मोर, एंड अभिषेक यू नो व्हाट, ही वाज वर्किंग वेरी वेल एंड बहुत पैसा था उनके पास, एवरीथिंग वाज गोइंग गुड, दे वर यू नो एग्जाम्पल ऑफ एन आइडियल फैमिली कि सब मतलब पीपल जस्ट वांट टू बी लाइक देम, ऐसे थे वो। एंड ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ, घर पे कोई लड़ाई वड़ाई हुई और अंकल ने अपना स्कूटर या बाइक जो भी था लिया, एंड हमारे घर के पास एक नदी है, वो काफ़ी गहरी है, वो राजस्थान तक जाती है, वहाँ जाके छलांग लगा दी, उनकी डेथ हो गई, है ना। तो वहाँ पे जो पुल पे गोताखोर बैठे हुए थे ना, वो बता रहे थे, मतलब दिस इज़ जस्ट एन एग्जांपल आई एम गिविंग, कि भाई जैसे ही छलांग लगाते हैं ना लोग, उनका बदल जाता है, मतलब सुसाइड करने का जो टेंडेंसी है, सुसाइड करने का जो एकदम से ज़ील होता है ना अंदर, वो बचाव करने लगते हैं एकदम से। और जो बंदे सरवाइव कर भी गए हैं ना, वो बताते हैं, नॉर्मली वो बताते हैं लोग कि भाई मैंने नहीं छलांग मारी, कैन यू बिलीव दैट, कि मैंने नहीं छलांग मारी, दैट्स व्हाट पीपल। और उस टाइम पे हमारे आसपास इतनी नेगेटिविटी होती है, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स, सुसाइडल थॉट्स, ये पहला सिम्टम है नेगेटिव। कोई भी बंदा डिप्रेशन में घिर जाना किसी भी बात को लेकर, वो नेगेटिविटी ही है जो हमें घेर लेती है डिप्रेशन में। वो ये ईविल स्पिरिट्स ही हैं, फाउल सोल्स हैं। तो एकदम से दे कैन यू नो, ये आपको आग में भी फेंक दे सकती हैं, ये आपको हैवी व्हीकल्स के आगे भी फेंक सकती है। दे कैन यू नो पुश यू टू एनी लिमिट दे वांट, और आप जितना दिन ब दिन इसमें आते जाओगे। और इसके लिए क्या है ना अभिषेक, डिवाइन इंटरवेंशन चाहिए होता है क्लेंजिंग के लिए, कि आप भगवान का नाम उस घर पे जाके धावा बोल दो जहाँ पे इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है, उस पे जाके धावा बोल दो भगवान के नाम का। दैट इज़ कॉल्ड बेसिकली क्लेंजिंग। क्या होता है, उस घर की सफाई विद ऑल द यू नो चीज़ें जो हम मंदिर में यूज़ करते हैं, एंड उसके बाद एक शेड्यूल फॉलो करना होता है, एक प्रोटोकॉल बना के रखना होता है घर पे अपने, सो दैट यू वॉन्ट बी अफेक्टेड बाय द नेगेटिविटी। कुछ चीज़ें हैं जो मैं बता के जाऊँगा आज, कि आप अपने घर पे रूटीन प्रैक्टिस में लेके आएँ और आपके घर पे ये नेगेटिविटी आएगी। अदरवाइज लड़ाइयाँ, कलेश, डिवोर्स, ये वो सब चीज़ें ये नेगेटिविटीज़ ही करवाती हैं। वी आर द मीडियम बेसिकली, मतलब हमें तब पता नहीं होता, मैनिपुलेट करती हैं हमें उस लेवल तक। हमें पता होता है एज अ मीडियम, यू नो, अगर आप एक साइकिक मीडियम, आपको पता है कि ये मैं नहीं बोल रहा, ये मुझसे कुछ चीज़ करवा रही है। नॉर्मली गुस्सा जो होता है, आपको भी पता होगा, सेंसेस के बाहर का गुस्सा हमें हमें पता नहीं होता ना हम क्या कर देते हैं। सो दैट टाइम वेयर द नेगेटिविटी यू नो जो इन्वेड करती है उस टाइम पे आपकी बॉडी में, और वो आपसे कुछ भी करा देती है गुस्से में। और जितनी जेलें भरी पड़ी है ना दुनिया में, सब अपने मत्थे पे ऐसे हाथ मार के बोल रहे हैं यार मुझे तो समझ ही नहीं आई यार मर्डर कैसे हो गया मैं, यू नो व्हाट, ये चीज़ पार्ट प्ले करती है उसमें। सो दैट इज़ बेसिकली द नेगेटिविटी इज़, एंड हम इस चीज़ को ट्रिगर करते हैं, रेमेडीज़ करते हैं उस चीज़ के लिए, सो दैट ये चीज़ें आपके पास ना आए। दैट इज़ नोन एज क्लेंजिंग। इन जनरल भैया, अगर कोई घर पे अपने आप
देखना चाह रहे हो कि नेगेटिविटी है या नहीं है, तो कुछ ऐसा कुछ होता है कि वो बहुत अपने आप सारी चीज़ें हैं। देख सके? आप देखना चाह रहे हो, दैट इज अ बिट कॉन्ट्राडिक्टेड स्टेटमेंट. यू कांट बी एबल टू सी देम एज लॉन्ग एज आपका ध्यान पक्का नहीं है, आप या फिर मेरी तरह गिफ्टेड नहीं हो. बेसिकली क्या है ना, घर पे आपको ये रियलाइजेशंस होती हैं. आपका घर बहुत अच्छे से चल रहा था, एकदम से लड़ाई होनी शुरू हो गई, है ना. एकदम से आपकी बरकत खत्म. सबसे ज़्यादा इफेक्ट आता है घर की बरकत पे. पैसा टिकेगा ही नहीं. आपके पास बहुत पैसा है, वेल टू डू जॉब है, सब कुछ है, हर चीज़ चल रही है, बट समझ नहीं आ रहा खर्चे कहाँ हो रहे हैं. या तो वो जा रहे हैं मेडिसिन में पैसा सारा, या जा रहा है लड़ाइयों में, है ना. और नॉर्मली क्या, डाइवोर्स हो रहे हैं, बाप और बेटे का कन्फ्लिक्ट हो रहा है, मदर और बेटी का कन्फ्लिक्ट हो रहा है, हर तरफ लड़ाई. समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है. एक हर किसी के, आई एम श्योर हर किसी के घर पे एक ना एक बार ये टाइम आया होगा जब समझ ही नहीं आती क्या चीज़ें हो रही है. हम ना चाह कर भी अपने घर वालों से लड़ाइयाँ कर रहे होते हैं. तो इस चीज़ों को मतलब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं जब आउट ऑफ द ब्लू जाके ये चीज़ें हो रही है. एक तो नॉर्मल एक्सटेंट तक सबके घर में होती हैं, कपल्स में होती हैं. कन्फ्लिक्ट हर किसी में होता है यार. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट हर किसी में होता है. एक कॉन्ट्राडिक्टेड, एक आइडियोलॉजिकल गैप्स हर किसी में होते हैं. फादर सन में आजकल हैं, जनरेशन गैप्स हैं. बट आउट ऑफ द वे जाके कुछ चीज़ें हो जाना, वहाँ पे थोड़ा दैट इज़ अ अलार्मिंग सिचुएशन जहाँ पे नेगेटिविटी का खतरा होता है. और यहाँ इस चीज़ पे टोल लेके हमें कुछ रेमेडीज़ करनी चाहिए जो मैं बताऊंगा, जिनसे सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं. ये नेगेटिविटीज़, बेसिकली नेगेटिविटी इज़ ऑल अबाउट जब हम डिस्ट्रक्शन पे, सेल्फ डिस्ट्रक्शन पे आ जाते हैं यार. हम उस चीज़ को पकड़ लेते हैं, किसी भी गलत चीज़ को पकड़ के हम जजमेंटल हो जाते हैं एकदम से कि हमारा जो बिहेवियर है वो उसके बाद प्रॉपर्ली ले डाउन कर जाता है कि नहीं यार, हम बस उससे बुरे से बुरा सोचते जाते हैं. एंड एट द एंड वो बात जाके आ जाती है सुसाइडल थॉट्स. तो ये चीज़ें तब उतनी ज़्यादा हावी होती हैं और उतनी ज़्यादा खुश होती हैं, और आपको लगेगा कि ये बिल्कुल ही मतलब अलग सी बात कर रहा है. ड्रॉर्स नहीं होते हमारे घर के जो हमने बहुत टाइम से नहीं खोले. ड्रॉर्स, घर के नल होते हैं, जो घर के नॉर्मली मिरर्स होते हैं, इनके पीछे ये चीज़ें छिपी होती हैं, स्टेयर केस में छिपी होती हैं नॉर्मली. और जब हमारे घर में लड़ाइयाँ होती हैं ना, और एकदम से भाग के आ जाती हैं हमारे आसपास, और हमें हमारे दिमाग को मैनिपुलेट करती हैं ये चीज़ें, ये बोल, ये कर, तो हम भाव में आके वो चीज़ें करते हैं, और ये फिर खुश होती हैं ये चीज़ें. साइकिक मीडियम इज़ एबल टू मतलब एवेल्युएट कि क्या चल रहा है किसी भी घर में, जाते ही पता चल जाता है हमें. एंड डॉक्टर मनमीत हैं हमारे साइकिक मीडियम है, सबसे बड़े, मैं उनको मानता हूँ इंडिया में. उन्होंने बताया था ये चीज़, एंड विच आई कम्प्लीटली अग्री. ये चीज़ें सबसे ज़्यादा तो होती हैं अबैंडन्ड प्लेसेस में. नॉर्मली हमारे हर घर, और मैंने पहले एपिसोड में भी बताया था, अगर हम अपनी वेकेंट चेयर भी हमारे घर में पड़ी है ना, खास करके बेडरूम में, इसीलिए कहते हैं कि बेडरूम में कभी खाली कुर्सी मत रखो, क्योंकि रात को नॉर्मली क्या है, वो एंटिटी का अपना बैठने का जगह है, उस पर कुछ भी रख दो यार आप. खाली कुर्सी नहीं होनी चाहिए घर पे, क्योंकि नेगेटिविटी हर घर में होती है. तो आप इसको क्लीन कैसे कर सकते हो? जिस जगह पे नरक है या जिस जगह पे भूतों का वास है, उस जगह पे आप भगवान को स्थापित कर सकते हो, और वहाँ जाकर एक हल्ला बोल टाइप ऑफ कर सकते हो कि ये आज के बाद यहाँ पे भगवान बसेंगे. वहाँ पे रेगुलरली पूजा हो रही है. तभी कह रहे हैं कि क्लटर या फिर मैसी एनवायरनमेंट घर पे हमेशा रहता है ना, जिन घरों में, वहाँ नेगेटिविटी होती है. जिन घरों में दरवाजे खुले रहते हैं सारा दिन, जिन घरों में मतलब ज़्यादातर गंद मचा रहता है, जिन घरों में बहुत ज़्यादा कैक्टस टाइप के प्लांट्स हैं बहुत ज़्यादा, वहाँ भी नेगेटिविटी होती है. सो रेमेडीज़ हैं कि ये चीज़ों को दूर किया जाए, विच आई विल टेल यू मतलब एट द एंड ऑफ द एपिसोड, कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे घर में, हमारे आपके सबके घर में हैं. एंड आप अभी यूल फील अमेज्ड कि मैं जब बताऊंगा कि ये चीज़ें नहीं रखनी चाहिए हमें अपने घर में, बट हम रखते हैं वो चीज़ें. आपको भैया कब से फील होने स्टार्ट हुआ कि आपको कुछ गिफ्टेड है, या फिर आपको दिखना कुछ स्टार्ट हुआ? फील मेरे को हो गया था बहुत छोटी उम्र में. आई वॉज इन आई थिंक 6th और 7th, जब मेरे को कुछ डर लगता था. तब डर लगता था रात को ना, शेडोज दिखती थी मुझे. वी यूज टू लिव इन अ वेरी बिग हाउस एज अ जॉइंट फैमिली. वी वर 22-23 पीपल इन अ 22-23 इतना बड़ा घर था हमारा फाजिलका में. तो इकट्ठे रहते थे. तो गर्मियों के दिनों में हम छत पे सोते थे. तो क्या होता था, मेरे घर पे 3 छतें थी बेसिकली. 3 छतें, लाइक ये नहीं कि 3 अलग अलग बिल्डिंग्स थी. एक तो शेयरिंग में थी छत. एक सीढ़ी चढ़ के इधर छत थी, एक सीढ़ी चढ़ के पीछे आगे पीछे छतें थी. तो सबसे टॉप वाली जो छत पे ना, रात को जब हम सब सारे भाई, छोटे छोटे बच्चे थे जो घर के, चाचा ताऊ के जो भी बच्चे थे, सारे इकट्ठे होके क्या करते थे, अपने अपने
जो खाट होती है अपने अपने मंजा बोलते हैं पंजाब में, अपने अपने लेकर ऊपर जाते थे ना जब बिछाने के लिए। कूलर लगता था, एक बहुत बड़ा कूलर लग के सारी फैमिली छत पे सो रही है, इतनी बड़ी छतें होती थी तब। तो एक सबसे ऊपर वाली छत पे मेरे को एक परछाई दिखती थी बिल्कुल सामने, और वो वेरी फ्रीक्वेंटली मतलब मेरे को दिखती थी। और मैं अपने भाइयों को बोलता था वो देखो, वो मेरे को सब कहते थे कि आप कुछ नहीं है, पागल है तू। और मेरे को खुद अपने आप को पता था कि यार ये क्या हो रहा है, ये साले ये देख भी नहीं पा रहे और ये मुझे पागल बोल रहे हैं। विच आई फील हर्ट समटाइम्स, बट मुझे दिखती थी वो रूटीन में खड़ी होती थी। तो तब उसके बाद एक आधी बार मेरे साथ स्कूल में हुआ। हमारे स्कूल में एक जो बहुत ज़्यादा अबेंडेंड एक वॉशरूम था पीछे की तरफ, और मैं बास्केटबॉल खेलता था। और कई बार हम बास्केटबॉल की टीम वाले जो लड़के होते थे ना, शाम को लेट तक वहाँ स्कूल में खेलते रहते थे, तो हम कई बार वो वाला वॉशरूम यूज़ करते थे अभिषेक पीछे। तो उस वॉशरूम की बैक साइड में वहाँ पे एंटिटी थी एक, वहाँ पे एक झोंपड़ी बनी हुई थी और वहाँ पे एंटिटी थी और एक लाल साड़ी वाली ओल्ड लेडी। और वो कौन थी? वो मेरे स्कूल के गेट कीपर की दादी थी, विच आई हैव डिस्कवर्ड बहुत टाइम बाद। तो एक दिन वहाँ पे मेरे कौवे बहुत सारे पीछे पड़ गए थे, बहुत सारे कौवे इकट्ठे हो गए, वहाँ पे हमला कर देते थे बच्चों पे वहाँ, इसलिए कोई जाता नहीं था वो वॉशरूम में। और वो वॉशरूम भी ऐसा अजीब सा था। बट समटाइम्स आपको प्रेशर होता है, आप खेल रहे होते हो ना, तो समटाइम्स हमें क्या होता है कि जो चीज़ ईजी एज पॉसिबल है हम वो करें। तो सबसे पहले उस वॉशरूम को रीच आउट करते थे। तो 2-3 बार मैं वहाँ गया तो मुझे दिखी वहाँ पे एक ओल्ड लेडी, लाइक वेरी ओल्ड। तो फिर मुझे जब होश संभाला तो रियलाइज़ होने लग गया था कि भाई ये कुछ गलत है, मेरे को क्यों दिख रही है ये चीज़ें। एंड मैं वैलिडेट करता था अपने सर्कल से, फ्रेंड से, कि तू देख रहा है, और सिग्निफिकेंटली सामने कोई खड़ा दिख रहा है और उनको नहीं दिख रहा है ना। पहले सब बोलते थे पागल, फिर मैंने उनको बोलना ही छोड़ दिया था, वैलिडेट करना छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे पता था आई एम द पर्सन हु इज एबल टू सी देम, और मुझे इनको नहीं दिख रही है ना। तो देयर इज नथिंग सुपीरियर इन दैट, मतलब एज लॉन्ग एज इट इज गिविंग यू द प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ मनी एंड ऑल। शुरू में तो मुझे जहमत लगती थी, अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ, है ना। बट उसके बाद जब मैंने ध्यान लगाया, जब चक्रा मेडिटेशन करा, जब सिक्स सेंस बंदे का खुलता है ना, उसके बाद सही चीज़ें रियलाइज होती हैं। ऐसा एक पोर्टल खुल जाता है। और जो बंदे पहले ही मीडियम्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फिर क्यूरियोसिटी हो जाती है कि क्या कहना चाह रही हैं चीज़ें, है ना। फिर सुनो इनकी, और अगर आप हेल्प करना, क्योंकि ये दे आर द वॉन्डरर्स बेसिकली, इनको सुकून नहीं मिला, इसीलिए निर्वाणा नहीं मिला, मोक्ष नहीं मिला, तो ये आपको रीच आउट करती हैं बेसिकली। आप यहाँ में, हम यहाँ बैठे हैं, यू नो व्हाट, आई कैन अश्योर यू, यहाँ भी आसपास कुछ नेगेटिविटीज़ होंगी। ओके, आई डोंट वांट टू स्केयर यू, बट अगर यहाँ पे है ना, तो हम नहीं देख पा रहे उनको, है ना। और अगर जस्ट इमेजिन कि मेरे सामने कोई चीज़ खड़ी है और मैंने उसकी आंख में आंख मिला के देख लिया, जो कि मैं देख पा रहा हूँ, है ना, तो उसने भी देख लिया। एंड और एट द टाइम्स अगर उसने डिस्कवर किया कि ये मुझे देख पा रहा है, उसी वक्त वो आपको रीच आउट करेगी, हाँ भाई आजा एक बार बात सुन ले मेरी। दैट्स द वे रीच यू फॉर द हेल्प, कि उनको पता चल जाए एक बार कि ये बंदा मुझे देख पा रहा है। क्योंकि आपको, आप इन नोवेयर ऐसे कुछ नहीं, आप अंधेरे में कुछ भी देखने लग जाओगे ना। आपकी आंख से आंख मिल रही है, आपको कोई चीज़ देख रही है। अब भाई साहब सामने बैठे हैं, मैं उनको देख पा रहा हूँ, उनकी आंख में आंख, अब आप इनको नहीं देख पा रहे। इमेजिन करो कि आप, वो सामने भाई साहब कुर्सी पे बैठे हैं ना, आप उनको नहीं देख पा रहे, मैं देख पा रहा हूँ, मेरी आंख में इनकी आंख है, तो एकदम से ये परेशान हो जाएंगे कि भाई ये मुझे क्यों देख रहा है, क्योंकि इनको ये रियलाइजेशन है कि मैं तो मर चुका हूँ, है ना, कि मुझे तो कोई नहीं देख सकता, ये मुझे कैसे देख पा रहा है। दैट्स द वे। फिर ये रीच करते हैं बंदे को कि यार ये इसके पास है कुछ, तो वो आके बात करते कि मेरे ऐसे ऐसे करके प्रॉब्लम है, ये ऐसे ऐसे। एंड यू नो व्हाट द स्केरी एंगल क्या है इसमें, एंटिटीज उसी हालत में होती हैं जिस हालत में उनकी डेथ हुई होती है भाई। और फटे हाल, मतलब कई बार तो इतना ज़्यादा डर लगता है ना, कई बार नॉर्मली जो लोग डूब के मरे होते हैं, आपको वाटर बॉडीज के पास मिलते हैं ना, नीले पड़े होते हैं, वो स्वेल्ड बैडली, मतलब बहुत ज़्यादा गंदे वाली स्वेलिंग होती है, जहाँ से हाथ लगाओ वहीं से फूट रहे होते हैं, वो खून पानी निकल रहा होता है। एंड और उससे भी ज़्यादा हॉरिफिक है जल के जिनकी डेथ हुई होती है। एक एंटिटी ने अप्रोच किया था मेरे को, केस हुआ था ठीक ठाक यार, वो बहुत ज़्यादा रीनोन, बहुत पॉपुलर केस है, वो मैं आपको बताऊंगा, वो वैलिडेट कर लेंगे अपन। तो वो फैमिली में थोड़ा ब्लंडर हुआ था। एंड द गर्ल वाज डूइंग अ गवर्नमेंट जॉब, शी वाज अ टीचर बेसिकली, बहुत अच्छे से उसकी फैमिली ने बहुत ठीक ठाक डॉरी दिया भी था, विच इज़ यू नो, मैं गलत मानता हूँ, मांगना, दहेज देना मांगना दोनों गलत है। तो उनकी फैमिली, जो इन लॉज की फैमिली थी, वो तंग करती थी लड़की को। उन्होंने यार आग लगा दी थी बंदी को,
उसकी 2 बेटियां थी. एंड यू नो व्हाट, बीइंग एन एंटिटी विच इज़ यू नो इतनी गंदी दर्दनाक मौत मिली हो, ऊपर से एक माँ हो, तो वो क्या उससे बड़ा मतलब अतृप्त जिसको बोलते थे ना, वो मोक्ष कैसे ही मिलेगा उस माँ को यार, जिसकी छोटी छोटी बच्चियाँ हैं 2. और समटाइम्स ऐसी एंटिटीज़ होती हैं जिनकी 2, एक माँ के तौर पे आपको पता बच्चों को नहीं छोड़ पाएगी माँ, है ना. ऊपर से एक रेज होता है, बदला होता है कि भाई मैं बदला लूँगी. और क्या होता है ना, एक एंटिटीज़ का ये भी होता है जिन्होंने मारा होता है ना इनको, उससे बहुत डरती हैं भाई ये. अच्छा. दे आर नो यार, दे आर बेसिकली दे आर ह्यूमन, है ना. जो मर चुके लोग हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है कि बड़े बड़े दांत हैं ऐसा आपको आगे डरा रही है, ऐसा कुछ नहीं होता. ये मर चुके लोग हैं और इनके भी डर वो चीज़ें होती हैं यार. बस हमें इसलिए डर लगता है क्योंकि ये चीज़ें अननेचुरल है. हम वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग इट टू बी. हम एकदम से डर जाते हैं ना, आउट ऑफ द ब्लू कोई चीज़ें आ गई है ना, आउट ऑफ द वर्ल्ड, तो हम उस एंगल में डर. अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है यार. ये लोगों को हेल्प चाहिए बेचारों को, इनके साथ बुरा हुआ है. तो अगर आप उस एंगल से अप्रोच करोगे ना इनको, सो दे आर वल्नरेबल, दे आर यू नो बहुत बेचारे बहुत पेनफुल स्टेज में होते हैं. तो इनकी बात सुनोगे तो आपको पता चलेगा. और मैंने फिर क्या करा, अभिषेक, 1-2 एंटिटीज़ की टेस्टिमनीज लेके उनके घर वालों को अप्रोच करा. 16 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम माई हाउस एक जगह थी, तो मैं एक संडे को वहाँ निकल गया. मेरे पास काइनेटिक होंडा होती थी, वो लेके निकल गया. तो मैंने उनके घर पे जाके बोला ऐसे ऐसे करके आपके बेटे की डेथ हुई थी. एंड दे सेड यस. यू नो मेरे को पता चला था कि भाई वेरीफाई हो गया कि हाँ कनेक्टेड है. तो कुछ चीज़ें मैंने रूटीन की बताई, वो जो करता था लड़का. एंड द फैमिली वाज लाइक कि भाई, और कुछ भी रिलेशन नहीं है भाई. घर पूछ के गया हूँ उनका सारा कुछ, और जानकारी नहीं, कुछ नहीं. और वो फैमिली अभी भी कनेक्टेड है मेरे साथ. एंड दैट वाज द फर्स्ट केस बेसिकली जो मैंने देखा था जब मैं उनके घर गया ना. और जाके पहले तो वो कहले कहाँ से आ गया तू, कैसे आ गया ना. जब उनको बातें बताई, एज अ दे ट्रीट मी एज द फैमिली मेम्बर बेसिकली. तो मैं जाता हूँ, बहुत सारे घर हैं ऐसे. और 84 में बेसिकली मैं तो बाहर 84 के हिंदू सिख राइट्स हुए थे ना, जब इंदिरा गांधी असैसिनेशन हुआ था, उस टाइम पे बहुत यू नो बेगुनाह लड़कों को मारा गया था. नॉर्मली बहुत बेगुनाह सिख लड़के थे जिनको मारा गया था, हिंदूज एज वेल. और तब मुझे बहुत ज़्यादा अप्रोच करा था उन टाइमों में. आई वाज लाइक, जब मैं 7-8 साल का था, इन 91-92 में ना, तब मेरे को डर लगता था इन चीज़ों से. आप बाजार गए हुए, आपने किसी चीज़ को देख लिया, वो पीछे पीछे आ गई आपके, 4-4 5-5 लोग पीछे आ गए आपके. भाई लेकिन फिर आप इग्नोर कैसे करते हो उन्हें? इग्नोर मैं ना क्या करता था, मैं बता रहा हूँ. एक दिन मैं और मेरा बड़ा भाई, वोट का सीजन चल रहा था, वोटें चल रही थी. एंड रैलीज वर गोइंग ऑन, जो करते हैं बीजेपी वाले, बीजेपी या कांग्रेस वाले कुछ भी रैलीज कर रहे हैं. तो हम दोनों भाई ना ऐसी जीप पे चढ़ गए किसी रैली पे. तो वो ले गए हमें, नारे लगा रहे हैं हम ऐसे. यू नो जो बंदा था जो वोटों में खड़ा हुआ था, वो ही वॉज हमारे कॉलोनी का ही था. तो उनके साथ हम चले गए ब्रदर. तो वो हमें ना एक जगह पे जाके उन्होंने हॉल्ट लिया, वो रुक गए, वहाँ खाना वाना खाया. दैट वाज टू लेट फॉर अ किड, मतलब एक बच्चे घर से निकले हैं शाम को 4-5 बजे बिना बताए घर से. एंड यू नो 9-10 बजना बहुत बड़ी बात हो जाती है ना. फ़ोन्स होते नहीं थे तब. तो मी एंड माई ब्रदर हैव रियलाइज्ड कि नहीं यार बहुत लेट हो गया यार, इनका तो कुछ नहीं पता ये कब घर छोड़ेंगे, है ना. तो हम उतरे जीप से और पैदल घर चल दिए. हमें ये नहीं पता था कि हम किस रास्ते से जा रहे हैं दोनों भाई. तो वो रास्ता शमशान घाट है हमारे वहाँ पे, वो वाला रास्ता था. तो हम रास्ते से जा रहे थे और पीछे पीछे ब्रदर. एंड गांव में ना ये टाइम बहुत ज़्यादा टाइम होता है, 9:30-10 बजे का टाइम, अंधेरा हो जाता है बिल्कुल. हाँ. एंड मेरे भाई एंड मैं जा रहे हैं और मैं पीछे पीछे देख रहा था. मेरा भाई, बड़ा भाई बोला कि तू क्यों बार बार पीछे देख रहा. एंड दिस इज़ द टाइम व्हेन आपका बड़ा भाई ये सोचता कि ये क्रैक है ना. तो मैंने कहा भाई पीछे ना लोग आ रहे हैं यार. मेरे पीछे 3 लोग थे भाई, तब 3 लोग थे पीछे एट दैट टाइम. और वो टाइम ऐसा है, मेरा वो एरिया है ना, अगर इफ़ यू विल बी एबल टू इमेजिन दैट, आपने देखा नहीं है वो भाई साहब, वो बहुत डरावना एरिया है, बहुत डरावना एरिया. वहाँ पे हड्डा रोड़ी बोलते हैं, वहाँ पे कुत्तों को मार के फेंकते हैं, मरे हुए कुत्ते, मरे हुए जानवर फेंकते हैं उस जगह पे जहाँ से हम निकल रहे थे उस टाइम पे. और उसके सामने सीमेंट्री है, उसके सामने कब्रें हैं. जो रोड हम पार कर रहे थे और पैदल जा रहे थे हम. पैदल आते हुए पीछे मेरे पहले एक प्लॉट में से निकली चीज़ मेरे पीछे, मतलब चलने लग गया. कोई निकला, मेरे हिसाब से वो एक नॉर्मल चीज़, नॉर्मल आदमी आके चलने लग गया, जब तक मुझे मेरे भाई ने नहीं बताया कि पीछे कोई नहीं है, है ना. उसके बाद हम थोड़ा आगे चले, इधर से एक लेडी आई सीमेंट्री से निकल के पीछे.
ऑल ऑफ ए सडन एक पीछे एक और आदमी ने उनको ज्वाइन कर लिया। जब एकदम से रियलाइज करा कि पीछे 3 हो गए, तब मैंने भाई को बोला, मैं कहा यार पीछा कर रहे हैं बंदे। वो बोला पागल हो गया, कोई नहीं है पीछे। देयर वर द मोमेंट्स व्हेन आई हैव रियलाइज्ड कि यार देयर इज समथिंग यू नो व्हिच ओनली आई एम एबल टू सी। तो तब ये सिलसिला शुरू हो गया था। उसके बाद जब पकड़ बनानी शुरू कर दी थी ना कि नहीं अब ये दिख रही है, तो समटाइम्स यू कैन, और हाँ आप इनको क्या है ना, अगर आपका ध्यान पक्का हो जाता है बाद में अभिषेक, तो आप स्किप कर सकते हो किससे बात करनी है किससे नहीं करनी है, आपकी मर्जी है यार। कुछ एंटिटीज आपको अप्रोच करती है ना, तो इट्स लाइक नॉर्मल, यू मतलब आप बोल सकते हो कि नहीं मैं इस चीज़ में नहीं हेल्प कर सकता, है ना। बट समटाइम्स यू नो आप उनको ऐसी हालत में देख लेते हो, या कोई बच्चा है ना, बच्चा इज़ लाइक 12-13 साल का, क्योंकि उससे छोटे बच्चे तो आपको मैं बताऊंगा, वो तो बिल्कुल छोटे बच्चे की आत्मा जो मतलब 5 साल से लेकर 8-9 साल की, बिल्कुल यू नो व्हाट दैट इज द थिंग विच यू कांट कंट्रोल। क्योंकि बच्चे की जो, आपको पता ही है बच्चे की साइकी कैसी होती है मस्ती करने की। अगर भूत मस्ती करने पे आ जाए आपके साथ, कैसी करेगा आप अंदाज़ा लगा सकते हो। जिन घरों में बच्चों की आत्मा है ब्रो, इतना बुरे हाल करती है ना वो, आप जिन घरों में है वो रिलेट कर पाएंगे, जिनमें से निकली हैं। उनको भी ये कुछ नाम भी देते हैं, कच्चा कलवा मैंने ला प्रीवियसली, और कच्चा कलवा भी कहते हैं, गिट्ठू राक्षस भी कहते हैं। हाँ जी, पहाड़ों साइड में। हाँ गिट्ठू राक्षस भी कहते हैं। बेसिकली वो बच्चों की आत्मा होती है। तो अलग अलग एंटिटीज़ हैं अभिषेक। मेरे बचपन से, और गिफ्ट एज अ गिफ्ट रियलाइज तब करा था कि मैंने जब मैंने 1-2 लोगों की हेल्प करी ना, the kind of expression I have received was very satisfying. जिनकी मतलब, एक मैं बता रहा था पहले पॉडकास्ट में, मैंने एक फैमिली में बता दिया था कि एक जगह पे 2100 रुपये और चैन पड़ी हुई थी। वो उसकी जान इसी चीज़ में अटकी हुई थी बेचारे की, कि मेरी माँ को बता देना इस जगह पे चैन पड़ी, गोल्ड चेन थी और 2100 रुपये, 2100 समथिंग रुपये थे। और मैंने जब बताया ना ऐसे ऐसे करके चेन थी, वजह सिग्निफिकेंटली मतलब ये ऐसी चेन है, और वो उस जगह पे मिली उनको। एंड आई वाज देयर दैट टाइम, क्योंकि मैं भी देखना चाहता था कि मेरे को अगर वो बंदा बता रहा है तो वैलिडेट करना है ना। एंड देयर आफ्टर आई गेस थार वाला आपने शायद बताया था, वो ही है उसमें बताया। एंड देयर आफ्टर कम्स अ टाइम व्हेन माय ब्रदर पास्ड अवे, माय एल्डर ब्रदर, ही वाज अ डॉक्टर, बेसिकली रेडियोलॉजिस्ट थे। एंड उसके बाद थोड़ा मैं नज़दीक हो गया इन चीज़ों के। ही इज़ इन पीस, बट इट इज़ अनटाइमली, बहुत बुरी, मतलब हमारी फैमिली के लिए बहुत बुरा टाइम था। एंड देन माई फादर पास्ड अवे, एंड वाइल माई फादर पास्ड अवे, तब मैं रिसेंटली बहुत ज़्यादा ध्यान में आ गया, बहुत ज़्यादा। तो मुझे मेरे पापा के साथ बात करनी थी बेसिकली अभिषेक। हाँ मैंने कर ली थी उनसे बात। कितने टाइम पीरियड में? जब आफ्टर उनकी डेथ हुई तो द डे ही पास्ड अवे टिल 2.5 months, 2.5 बीच में 3 बार ओके मैंने बात करी अपने फादर से। बट एज पर सनातन धर्म हम लोग बोलते हैं कि 13 दिन बाद जो है आत्मा को, बिल्कुल होता है। हाँ जी, 13 दिन बाद ट्रैवलिंग जो होती है शुरू हो जाती है। 13 दिन वो आत्मा घर पे रहती है, एज अ भूत रहती है घर पे। भूत क्या होता है, प्रेत से पहले का फेज होता है। तो 13 दिन बाद आपको पता है, अगर आप किसी से बात करना चाहते हैं ना, तो उनकी एनर्जी सस्टेन करती है फॉर एवर। ओके फॉर एवर एज अ प्रेत अगर वो सस्टेन नहीं कर रहे ना, एनर्जी हमेशा सस्टेन कर सकती है। आप इवन पीस के बाद भी, इवन अगर आप वो ट्रैवलिंग में भी हैं ना, आप उनकी एनर्जी फील कर सकते हैं। एंड आई अश्योर यू दैट आपके जो भी, जिनकी भी डेथ हो चुकी है, आपके जो भी अपने हैं ना, दे आर अराउंड यू। ओके, और अगर वो जन्म ले चुके हैं कहीं तो फिर भी एनर्जी इज देयर। एनर्जी कभी नहीं जाती भाई, एनर्जी इज देयर। एनर्जी कभी भी नहीं जाती किसी की भी। ओके हाँ, कीप दैट इन माइंड। एंड आप सुन के देखना डॉक्टर मनमीत को। कुछ आगे एग्जांपल्स आप हम कर रहे हैं ना सेशन कैरी फॉरवर्ड, मैं आपको दूंगा एग्जांपल, जैसे आपको बताऊंगा कुछ चीज़ें। अगला जन्म का एक सेपरेट मतलब चीज़ ही अलग है, वो अगला जन्म ले लेना, उसके लिए सेपरेट पॉडकास्ट करना वो पड़ेगा। हाँ उसके लिए अलग वो, क्योंकि एक बहुत बड़ा फिनोमिना है अगला जन्म लेना, और पिछले वाले जन्म की जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, आत्मा, ये सारा एक कंसेप्ट है। हम इसके बारे में भी बात करेंगे सम अदर टाइम। मैं अपनी बात बताऊं तो अब तक इतनी ज़्यादा मतलब चीज़ें हैं जिनको मैं रीच आउट कर, हर कुछ इविल एंटिटीज़ होती हैं भाई जिनको मोक्ष नहीं चाहिए। क्यों? उनको चाहिए ही नहीं मोक्ष। पोजेशंस, कुछ चीज़ों को लेकर जुड़ाव, उनका जुड़ाव है कुछ चीज़ों को लेकर, वो नहीं छोड़ना चाहती। अभी एक मैं राजस्थान ट्रिप पे था अभिषेक,
और वहाँ पे एक घर है और ठीक ठाक बड़ा घर है और उस घर को ही लेकर लड़ाई हुई है। ओके। 2 फैमिलीज में लड़ाई हुई थी, आमने सामने गोलियां चली हैं, 13 लोग मर गए। 13 लोग। और एक उस घर की जो इंटरमीडिएट एक बुआ थी जिसने लड़ाई करवाई ब्रदर, 2 फैमिलीज में, 2 भाइयों में, और बच्चे भी मर गए उस लड़ाई में। और भाई वो जो घर का वो बड़ा बुजुर्ग है वो घर छोड़ना ही नहीं चाह रहा, और वो गांव की सबकी सारे गांव की रेल बना के रखी हुई है। उस घर में 13 एंटिटीज़ हैं, कैन यू इमेजिन? सबकी सब एंटिटीज़ वही हैं, और कोई कह के दिखाए मोक्ष लेना है, उन्हें चाहिए ही नहीं। नहीं चाहिए, कईयों को नहीं चाहिए मोक्ष। क्यों लेकिन ऐसा? नहीं चाहिए। उनके पास कोई स्पेशल पावर होती है जो वो जुड़ी नहीं, पावर कुछ नहीं है। पावर आप पता क्या है, गॉड बेसिकली भगवान है ना, हमें भी पता है, यू नो, एज अ लिविंग बीइंग, आप हमें पता है कि वो रास्ता भगवान का, वो रास्ता गलत है। सिमिलरली एक रास्ता लाइट की तरफ जा रहा है और एक रास्ता यही कि कैरी फॉरवर्ड योर जर्नी एज अ वॉन्डरर, आपको बिना मोक्ष मिले भटकते रहना है। दे हैव चोजन दैट पाथ और वो भटक रहे हैं। तो इसका कोई टाइम पीरियड होता है कि इतने टाइम तक रह सकते हैं? नहीं, ईयर्स एंड ईयर्स ना, ईयर्स एंड ईयर्स। तो कुछ आत्मा आपने ऐसी भी देखी है जो मतलब काफी पुरानी, हजारों साल पुरानी? बहुत पुरानी ब्रदर, बहुत पुरानी। कोई आपका एक्सपीरियंस है कुछ? अरे इनके पास घड़ी नहीं है, इनके पास टाइम नहीं है, ये सोते नहीं है, सारी रात भटकते हैं भाई। इनको टाइम का, और टाइम आई डोंट नो कि टाइम फ्रेम ही अलग है भाई इनके वर्ड का। टाइम किसी के साथ कुछ लेना देना नहीं है। आपने कोई ऐसी देखी है जो मतलब हजारों साल पुरानी हो? देखिए कुछ मतलब एज पर देयर वर्ड देखी है, कुछ बोल देती हैं चीज़ें। मैं 700 साल पुरानी हूँ, मैं 203 साल पुरानी हूँ। एक लेडी की एंटिटी थी, वो बोली मैं 109 साल पुरानी हूँ। 109 यही बहुत हो जाता है आजकल तो। हाँ। 109 साल पुरानी एंटिटी। तो आपने उनसे बात करी तो वो क्यों नहीं, मतलब रीबर्थ क्यों नहीं लेना चाहते? रीबर्थ, हाँ, इन टर्म्स ऑफ पोजेशन, वही मैं आगे बता रहा हूँ। कुछ जुड़ाव, कुछ चीज़ें रह जाती हैं। एक लाला जी थे, एंटिटी थी एक, उनको यही टेंशन थी कि मेरे बच्चे कुछ कर नहीं पाएंगे मेरे पीछे से, बहुत शरीफ हैं, दे आर ओवर, यू नो, ओवर हम्बल, ओवर पोलाइट। तो वो लाला जी गए ही नहीं, उस घर में ही रह रहे हैं कितने ही साल से। अब वो है एक हैबिट बन चुकी है, वो घर हॉन्टेड हो गया, बच्चे अपनी भोग के मर गए हुए हैं, लाला जी वही हैं, समझ रहे हो? तो होता है, ऐसी एंटिटीज़ हैं जिनको बहुत टाइम हो गया, वो गई नहीं, और वो जाना ही नहीं चाहती, मोक्ष लेना ही नहीं चाहती। आप जाओगे, आपको एक्सट्रीम दबाव महसूस होगा, और वो मैनिपुलेट करेंगे आपके दिमाग में, ऐसी ऐसी चीज़ें डालेंगे कि यहाँ से निकल जा, मुझे कुछ मोक्ष नहीं चाहिए, यहाँ से बाहर 1 मिनट में। और वो बात भी नहीं सुनना चाह रही, आप उनको मोक्ष नहीं दिलवा सकते। एज अ आकाशिक रिकॉर्ड, जो आकाशिक रिकॉर्ड्स एंड पॉडकास्ट में आते हैं, ममता मैम आते हैं ना, हाँ जी, आई एम श्योर वो भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे। कुछ एंटिटीज़ ऐसी ज़िद्दी होती हैं भाई, उनको मोक्ष नहीं चाहिए, आप उनको नहीं कर सकते बैंड, और वो इतनी हॉरिबल होती है ना, उनको नहीं चाहिए मोक्ष, क्योंकि एंटिटीज़ के हाथ में होता है वो आपको किस तरह के रूप दिखाना है। एंड जेन्युइनली लेट मी टेल यू वन थिंग ब्रदर, अगर वो आपको डराना चाहती है ना, तो ऐसा डरा देंगी कि ज़िंदगी में आप ये पंगा मत लो कभी भी। एंड कई लोग होते हैं अनइंटेंशनली, ध्यान अच्छा है उनका, साधना कर रहे हैं, एंड सडनली दे स्टार्टेड फीलिंग एग्जिस्टेंस ऑफ समवन इन देयर रूम, और वो ध्यान छोड़ जाते हैं बंदे डर के मारे। कई बार इतनी ज़्यादा हॉरिबल चीज़ें सामने आ जाती हैं, ऐसी ऐसी कंडीशन में होती हैं चीज़ें। तो जितनी पुरानी एंटिटीज होती जाती हैं तो उतनी ज़्यादा वो डेंजरस हो जाती है, उतनी डेंजरस होती जाती है, ज़िद्दी होती जाती है, बेसिकली स्टबर्न हो जाती हैं यार। एंड पता है, और सबसे बड़ी चीज़ बताऊँ, हम अभी के ज़माने में जी रहे हैं ना, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है ब्रो? जनरेशन गैप, विच आई हैव फेल्ट, यू नो, सबसे ज़्यादा हमारा ना, हम चाहे जितने मर्जी बिगड़ी हुई जनरेशन है, हमारे माँ बाप के अकॉर्डिंगली हम बहुत बिगड़े हुए हैं ना, बट हमने ना, इस जनरेशन ने भाई सीखा है चीज़ों को लेट गो करना। हम बहुत कुछ पी जाते हैं आजकल, साला लोग कुछ कर जाएं, हम इतने ज़्यादा, यू नो, स्विच ऑन स्विच ऑफ हो चुके हैं ना, कोई भी बिट्रे हो जाएगा हमारे साथ, हम 2 मिनट भी टेंशन नहीं लेते आजकल। पहले क्या होता था, राज कपूर जी के टाइम पे धोखा कर गई ना लड़की, चौंक पे बुलाया था, चौंक पे नहीं आई ना, तो बंदा सारी उम्र साला चौंक पे ही बैठा, समझ रहे हो? बेट्रेयल को पकड़ के बैठ जाते थे लोग। धोखा बड़ी चीज था। अब जितना ज्यादा धोखा देना इजी हो गया ना इस जनरेशन के लिए, उतना ज्यादा भुला देना भी इजी हो गया अभिषेक। तो विच इज, यू नो, इन टर्म्स ऑफ मूविंग फॉरवर्ड इज गुड। ये चीज़ अच्छी है, चीज़ों को भुला के, यू नो, लेट गो, नेचर अच्छा है। बट चीज़ें ऐसी है पुरानी,
कोई बाबा जी ऐसे फंसे हैं मेरे पास, कोई एंटिटी ऐसी ऐसी, मैंने बोला मैं छोड़ो ना यार, क्या आप भी क्या पकड़ के बैठे हो भाई, उनके लिए डू और डाई है ना वो चीज़। और गंदी गंदी बातों पे भाई गंदी गंदी जिद पकड़ के बैठी हुई हैं चीज़ें, जा नहीं रही। और कुछ एंटिटीज ऐसी हैं, दे आर एक्सट्रीम पावरफुल अभिषेक इन टर्म्स ऑफ भक्ति। उन्होंने अपने टाइम रहते हुए इतनी भक्ति करी है, इतनी भक्ति करी है, उनको कहाँ भगा लोगे तुम भाई। आप क्लेंजिंग करने जा रहे हो किसी घर की, उस घर में कोई चीज़ ऐसी है विच इज़ इक्विवेलेंट टू ब्रह्म राक्षस, उसकी अपनी भक्ति इतनी पूरी। मैंने पढ़े हैं 11 हनुमान चालीसे, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, एंड उन्होंने पढ़े 51,000, कहाँ भगा लोगे उनको। वो आजा बेटा तू बैठ सामने, तू आ गया नया। तो ऐसी एंटिटीज के आगे क्या करोगे आप, कुछ नहीं है। साइकिक मीडियम्स है ना, दे आर जस्ट गिफ्टेड पीपल, दे आर नॉट, मतलब वो इतने ज़्यादा पावर नहीं होती उनमें, ऐसा कुछ नहीं होता। हम एक अपॉलोजेटिक मैनर में ही बोल सकते हैं उनको भी, माफ़ कर दो इनको जिनसे गलती हुई है, आगे बढ़ने दो चीज़ों को। हम एक मीडियम ब्रिज बनते हैं कि है तो एट लास्ट क्या है, मिन्नत ही करनी है भाई, रिक्वेस्ट करनी है, दैट्स ऑल यू कैन डू। हाँ, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें इख्तियार दे रखा है हमारे ईस्ट ने, कि हम जिनको विद द पावर ऑफ गॉड वाइप अप कर सकते हैं, सकते हैं, बट नॉट एवरी एंटिटी। भाई परा की चीज़ें आ जाती हैं कई बार, आप उनके सामने कुछ भी नहीं हो इन टर्म्स ऑफ जप, और कुछ नहीं है तो वो मरे हुए लोग। आप अभी जी रहे हो, विच यू हैव टू फील थैंकफुल टू गॉड अबाउट, बट क्या है ना, कई बार ऐसी एंटिटीज आ जाती हैं जिनका पाठ पक्का होता है भाई, तो वो क्या है ना, वो अपनी एग्जिस्टेंस दिखाने में बहुत प्रोमिनेंट होते हैं। क्योंकि अगर आत्मा को एक बार अपना ऑरा दिखाना हो ना, तो वो ड्रेन हो जाती है बहुत बैडली, बहुत ज़्यादा दम लगता है इस चीज़ में। एक आत्मा को अपना आप दिखाने में बहुत पावर लगती है ब्रो। और ये पावर कहाँ से लेती है वो? इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बॉडीज, ट्रांसफार्मर्स, जो बिजली के खंभे, इन चीज़ों से। ये मतलब कई घरों में ना इलेक्ट्रिसिटी बहुत फ्लिकर होती है, दिस इज़ फिशी। ऐसे आम बात नहीं है फ्लिकर होना अनटाइमली। अब एक घर में एक केस देख रहा हूँ मैं, पूरे 12:21-22 पे लाइट फ्लिकर होनी शुरू। ये क्या टाइम है भाई? अलार्म लगा के रखा हुआ है टाइम, लाइट ने 12:21-22 पे लाइट फ्लिकर होनी शुरू हो जाती है, मतलब फिक्स है। तो ये चीज़ उन्होंने ट्रबल शूट करी कि भाई ये पर्टिकुलर एक ही टाइम पे हो रही है, तो दिस इज़ समथिंग फिशी। तो उस घर में निकली एंटिटी। एंड मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा क्राउडेड घरों में ही होती हैं, तो अबंडेंट पे तो आप अंदाज़ा लगाओ क्या ही क्या होगा, है ना। अबंडेंट घरों में क्या है, जहाँ पे ये सारी जाके इकट्ठी होती हैं और चार्ज अप होती हैं। एंटिटीज़ के साथ एंटिटीज़ आ जाती हैं कई बार, बहुत सारी। आप एक जगह को एक्सप्लोर कर रहे हो ना, एक साइकिक मीडियम जब पे भी बैठा है ना, जब साधना कर रहा है, तो अगर एक जगह को एक्सप्लोर कर रहा है, तो वहाँ पे जितनी एंटिटीज़ हैं वो सारी अप्रोच कर देती हैं आपको कई बार भाई। लेकिन अभी आपने बताया कि ये एनर्जी जो है इलेक्ट्रिसिटी वगैरह इन सब पे चार्ज अप होती है, लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी उस टाइम पे कैसे चार्ज अप होते थे? मैं बताता हूँ, जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, आत्मा को ना एक ये नया मीडियम मिल गया इलेक्ट्रिसिटी अपने आप को दिखाने का, विच इज़ मतलब एन ईजी मीडियम। अब एक चीज़ को अपनी एग्जिस्टेंस दिखानी है ना अभिषेक, तो वो दिखाएगी समहाउ। तब कोई और मीडियम था उस टाइम पे। क्या होता है ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी, आपने सुना है ये चीज़, सुना ना। तो एनी हाउ ये चीज़ें फाइंड द वे आउट। ये आपको अपनी एग्जिस्टेंस अगर दिखानी है ना विदाउट, मतलब देयर आर न्यूमरस नंबर्स ऑफ मीडियम्स की जिनके आप घर की बिजली बंद कर दोगे, ये थोड़ा है कि उस घर से बिजली बंद करने से एंटिटी चली जाएगी। समझ रहे हो? ये बात हो रही है अपनी फिजिकल एग्जिस्टेंस दिखाने की, विच दे कैन डू विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जिस्टेंस नहीं दिखा रही तो वो चीज़ें हैं नहीं घर पे। समझ रहे हो? सिम्टम्स जो रहेंगे नेगेटिविटी वाले, जो मैंने आपको बताए हैं, वो रहेंगे। ड्रीम्स, सबसे बड़ी बात, आपको, आपके मदर को, या कुछ भी हम रूटीन में देखते हैं ना, कई बार हमें सिलसिलेवार बुरे सपने आते हैं। दिस इज ऑल्सो अ सिम्टम। एकदम से लड़ाइयाँ होना घर पे। इन चीज़ों को दूर कैसे कर सकते हैं विदाउट कॉलिंग एनी साइकिक मीडियम? आप बी योर ओन गुरु। आप अपने घर पे भी कुछ रेमेडीज़ हैं जिनको करके इनसे छुटकारा पा सकते हो। और मैं आज बहुत अच्छी वाली रेमेडीज़ आपके सब्सक्राइबर्स के लिए बता के जाऊँगा। थैंक यू। जो मैंने नहीं बताई है किसी को, जो मैं बता के जाऊँगा, और वो आएंगे नहीं उसके बाद, अगर वो रूटीन प्रैक्टिस रहेगी। जो मैंने आजमाई हैं जो चीज़ें, मैं उनके बारे में बता के जाऊँगा आपको। अब मेरे घर में मेरी बेटी है भाई, 3 साल 3.5 साल की बेटी है। मेरी घरवाली को सबसे ज़्यादा, मेरी वाइफ को
मेरी वाइफ मुझे बहुत सपोर्ट करती है, अदरवाइज मेरे को नहीं लगता कोई वाइफ ऐसे कामों में सपोर्ट करती होगी अपने हस्बैंड को कि भाई तू बाहर की एंटिटीज़ घर लेके आ या तू ऐसे काम कर, है ना। ब्लेस्ड के मेरी वाइफ सपोर्ट करती है, बट मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मैं उतना ज़्यादा शील्ड करूँ अपने घर वालों को इस चीज़ से, है ना। अदरवाइज मतलब मेरे लिए सबसे बड़ा रिग्रेट होगा अगर मेरे घर वालों को कुछ भी इफेक्ट आता है इस चीज़ का। तो आप अंदाज़ा लगाओ मैं क्या क्या चीज़ें मेक श्योर करता हूँ कि क्या क्या रेमेडीज़ होनी चाहिए। तो वो जो रेमेडीज़ हैं, मैं वो वाली रेमेडीज़ आप अपने घर में अगर वो चीज़ कर रहे हो तो नेगेटिविटीज़ आपके घर के आपके मोहल्ले में भी नहीं आएगी। मैं ये चीज़ें आपको बता के जाऊँगा। तो वो हम पॉडकास्ट के एंड में करेंगे। श्योर। और भी कई मतलब घरों में ना रिश्ते नहीं हो रहे, हो रहे हैं तो टूट जा रहे हैं, यही कारण है, नेगेटिविटी ही कारण है। पितर हैं ब्रदर, उनके घर के अपने बुजुर्ग, पितर दोष किसी की कुंडली में लगा होता है ना, पितर दोष इट्स नॉट समथिंग टू टेक इजी ब्रदर। ये अगर किसी में लगा हुआ है ना तो तो भाई पैसा आने देगा पितर दोष। इसका मतलब ये है कि आपके बड़े बूढ़े नाराज है भाई आपसे। और अगर उस घर में कोई साइकिक मीडियम है या कोई भी थोड़ी बहुत जिसकी भी सेंस एक्टिवेटेड है, वो देख भी लेगा कि भाई दादाजी दिखे थे, सपने में आए थे, होता है ना ऐसा कई बार सिग्निफिकेंटली दादाजी परदादाजी सपने में आने लग जाते हैं। हाँ जी। सो दैट इज द लास्ट रिसोर्ट जब एंटिटीज आती हैं कि भाई अब तो कुछ कर ले। उनका दान पुण्य क्रियाक्रम कोई खा गया हुआ है जो पूरा नहीं हुआ है, हम अपनी तरफ से करते हैं सारे रिचुअल्स। हमने क्या करना है, एज ए लिविंग बीइंग हम पैसा ही दे सकते हैं ना सबको। अपनी तरफ से हम क्या करते हैं, पंडित जी ये पैसा पकड़ो हमारे दादाजी के नाम का, ये है ना, बट वो कहीं जाके वो पूजा लगी नहीं तो पितर दोष हमारी कुंडली में लग जाता है। तो पितर क्या है बेसिकली, वो प्रेत है, पूर्वज। आपका पितर है वो, किसी और के लिए क्या है। अगर आपका पितर किसी और के घर में चला जाए तो क्या है। अब मेरे दादाजी मेरे घर में आ रहे हैं तो मेरे दादाजी हैं ब्रो। अगर पड़ोसियों के घर में मेरे दादाजी क्या कर रहे हैं, उनके लिए क्या, दे विल बी फ्रीक्ड आउट कि भाई क्या आ गया हमारे घर। तो ऐसे ही पितर दोष इज नॉट समथिंग टू टेक इजी। ये भी एंटिटी इजी हैं, आपके बुजुर्ग हैं ना, उनको ट्रेवलिंग में जाने, उनको मोक्ष मिलना चाहिए। अगर आपके बुजुर्ग मोक्ष में पीस में रहेंगे तभी आपके घर बरकत रहेगी। अदरवाइज लड़ाइयाँ कलेश, नौकरी ना लगना, लग के छूटते रहना, रिश्ता ना होना, ये सब चलता है। इसकी भी रेमेडी दे के जाऊँगा मैं पितृदोष की। और पितृदोष नॉर्मली ठीक ठाक लोग पैसे भर के आते हैं पितृदोष निकालने के लिए, अपनी कुंडली में निवारण करने के लिए। मैं एक ऐसी रेमेडी दे के जाऊँगा पितृदोष की, जिन बंदों ने 10 बार रेमेडीज करवा भी लिए ना, वो ये रेमेडी कर लेना, ख़त्म पितृदोष। आपके पितर आपको आशीर्वाद देंगे, हमें उनका आशीर्वाद चाहिए बुजुर्गों का, और उसके बाद विल मूव अप टू द प्रॉस्पेरिटी। अदरवाइज हमारे घर में वही हाल रहेगा। तो भैया जैसे आपने काफ़ी सारी एंटिटीज का मेंशन करा है यहाँ पे, तो कौन कौन सी एंटिटीज होती है, उनकी फॉर्म क्या होती है और उनके फीचर्स क्या होते हैं बेसिकली। मैंने काफ़ी सारी सुनी है, जैसे कि पिशाच है, भूत है, मैं बताता हूँ, कर्ण पिशाचनी एंड ऑल। भूत बेसिकली घोस्ट जिसको हम बोलते हैं ना, ये एक ट्रांजिशन फेज एंटिटी है बेसिकली। जब इंसान मरता है एंड उसका हिंदू धर्म के अकॉर्डिंगली 13 दिन का होता है ना, तो ये जो टाइम होता है ना, इस टाइम में तो हमें कई बार एग्जिस्टेंस दिखता है उनका, और वो सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है क्योंकि ताज़े डेथ हुई होती है ना, रीसेंट डेथ हुई होती है, तो तब वो अगर वो एंटिटी दिखती है ना, दैट इज़ कॉल्ड एज भूत। उसके बाद वो अगर सस्टेन कर गया, अगर वो मोक्ष की रास्ते पे ट्रैवलिंग पे नहीं गया, तो वो प्रेत बन जाता है बेसिकली। अतृप्त आत्माएं जो जितनी भी होती हैं ना, वो प्रेत बन जाती हैं। फिर आ जाता है ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस कौन है? एक ऐसी एंटिटी या एक ऐसा लिविंग बंदा जो सारी ताउम्र जिसने तपस्या करी है और वो मर गया, और मरने के बाद वो इतनी जिद्दी, वो किसी भी कारण के लिए यहाँ वो रुक गया, अगर वो मोक्ष के रास्ते नहीं गया अभिषेक, तो मैं बता रहा हूँ वो सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम हिंदूज़ में सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम पावरफुल एंटिटी होती है, क्योंकि वो उनकी तपस्या बहुत तगड़ी तपस्या होती है एंड वो बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं। अगर वो पोजेशन करते हैं किसी की बॉडी को, तो भाई वो पता भी नहीं चलने देते पोजेस्ड है। वो आदमी इतना इंटेलिजेंट बन जाता है, एकदम से एफिशिएंट हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है। वो उसका IQ लेवल एकदम से पीक, बिल्कुल मतलब मैं कह रहा हूँ मेरे जैसे बिल्कुल बेवकूफ़ आदमी में भी अगर ब्रह्म राक्षस आ जाता है ना, तो भाई एकदम से IQ लेवल टॉप नॉच बिल्कुल। और उठना बैठना, क्योंकि उनकी ताउम्र ना एक प्रैक्टिस रही होती है सुबह 3 बजे उठने की,
4 बजे उठने की, बंदा सुबह 4 बजे उठ रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, आप उस एंटिटी को कैसे भगा दोगे दूर जो खुद भगवान का नाम ले रही है, आप अंदाज़ा लगाओ। इसलिए ब्रह्म राक्षस इज़ अ वेरी हार्ड, मतलब उसके आगे अगर आप ब्रह्म राक्षस को आप सिर्फ एक ही तरीके से दूर कर सकते हो, या तो आप उसके सामने वो बंदा लाके खड़ा करो जिसकी तपस्या उससे ज़्यादा तगड़ी है, इधर एक अपोलोजेटिक तरीके से ही। मैंने एक पॉडकास्ट में बताया था, एक बंदे में ब्रह्म राक्षस एक टाइप की एंटिटी आई थी, और वो किस लिए आई थी, एक होता ना आ बैल मुझे मार, उस तरीके से शमशान घाट में खड़ा था, किसी की क्रीमेशन हो रही थी, और वहाँ बंदा एक बात ये बोल रहा है कि अगर कोई आत्मा, क्योंकि वो पंडित जी बोल रहे थे कि क्रियाक्रम ये 13वां, कहता कुछ नहीं, आत्मा उत्मा कुछ नहीं होती, कहता आत्मा को बोलो अगर कुछ होती है तो आके मेरा कुछ उखाड़ के दिखाए। तो वहाँ पे एट दैट टाइम्स ब्रह्म राक्षस या कुछ ऐसी आत्मा एंटिटी कुछ थी, तो उसी रात को हो गया था उसका काम बंदे को। और उसके बाद ना हमने क्या किया था, दलिया होता है ना, दलिया पॉरेज, उसके अंदर क्या बताऊँ मैं, सिगरेट, अब नॉर्मली तो आग से दूर जाती हैं ये चीज़ें, अगरबत्ती एक मीठा दलिया बनाया था, नमकीन दलिया बना के, अगरबत्तियाँ, और उस बंदे से नाक रगड़वाए थे हमने। और वो 6.5 फुट हाइट का बंदा, रेसलिंग करता है वो लड़का, इज फ्रॉम हरियाणा, और एक तो बंदा ऑलरेडी तगड़ा, ऊपर से उसमें आ गया ब्रह्म राक्षस विच इज एक्सट्रीम पावरफुल। आप ये सोचो उस बंदे को, और वो एक्सट्रीम लेवल तक वायलेंट हो जाता था अभिषेक। और भाई उन्होंने एक बंदा बुलाया रेमेडी करने के लिए, क्लेंजिंग करने के लिए, मोहल्ले का ही एक बंदा था, वो आके सामने बैठा, उसने बोला जी श्लोक बोला एक, उसने 40 दे मारे श्लोक आगे से बंदे ने, वो एक बोले वो अगली लाइन बोलता था, फिर वो हंसने लग गया, और वो इतना हॉरिबल, मेरे पास वॉइस नोट्स हैं उसके, मतलब आपके सारे दांव पेच सारे फीके पड़ जाते हैं सामने। ब्रह्म राक्षस हिंदू में सबसे ज़्यादा पावरफुल एंटिटी है। फिर जिन्नात आ जाते हैं, जिन्नात बहुत, इनके भी आगे 4 कैटेगरीज है, फ्रित होते हैं। जिन्नात का क्या है ना, ओरिजिनेट फ्रॉम फायर बेसिकली, ये मतलब इनका कोई रिलेशन नहीं है लिविंग और डेड में, इनकी जो उत्पत्ति है वो आग से हुई है ब्रदर। ह्यूमन डिजायर्स और जिन्नात का तोड़ ही नहीं है किसी के पास। तो ये भैया सनातन में भी होते हैं, इनका नाम कुछ और होता है, या फिर ये खाली सिर्फ सनातन में जिन्नात नहीं होते, सनातन में वही अगेन जो एंटिटी, मतलब कुछ एंटिटीज ऐसी होती हैं वो जिद्दी होती हैं, स्टबन होती हैं, और आप बहुत सारे हथकंडे अपना लेते हो उनके आगे, एंड आपको भी समझ आ जाती है कि यार ये ऐसे जाने वाली चीज़ है नहीं, जिद्दी टाइप ऑफ। तो हम हिंदूज में उनको ब्रह्म राक्षस ही कह लेते हैं यार बेसिकली। अच्छा। और यक्ष है, यक्ष एंटिटीज ऐसी हैं, यक्षिनी, यक्ष मैं बता रहा हूँ आपको। यक्ष में क्या है ना, एक मतलब एक कैटेगरी ऐसी आ जाती है जिनको लाल रंग बहुत ज़्यादा पसंद होता है। अगर वो किसी लड़के में भी आ गया एंटिटी, तो वो उसके जो हाव भाव हैं थोड़े बहुत इशारों में बातें करने लग जाएगा वो। अच्छा। इशारों में बातें, और समटाइम्स उसको, मतलब एक मैंने बताया था पॉडकास्ट में, एक लड़के में एंटिटी आती थी यक्ष की, तो वो रात को 1-1:30 बजे भाई अपनी मदर का सूट पहन के खड़ा हो जाता था, बेड के ऊपर खड़ा है एकदम से, फैमिली आँख खोल रही है, रियलाइज़ कर रहे हो वो नाच रहा है भाई लाल कपड़े पहन के। एक्सट्रीम लव, मतलब अलग ही लेवल का प्यार हो जाता है लाल रंग से, आंखों से बात करते हैं वो। चुड़ैल, पिशाचनी, नर कर्ण पिशाचनी है, ये भी बहुत स्टबन एंटिटी है। एंटिटी क्या है, ये तो पिशाच हो गया ना, ये तो जॉनर अलग हो गया भाई। और कर्ण पिशाचनी नॉर्मली सबसे ज़्यादा मिथ फैला हुआ है कर्ण पिशाचनी, और बंदे पंगे ले रहे हैं कर्ण पिशाचनी। हाँ, ये सारे बंदे, मतलब 4 साइटेडनेस हो जाती है, बंदे को आभास हो जाता है फ्यूचर में क्या होने वाला, पास्ट में क्या। आपको जजमेंट्स आप करते हो ना, वो बिल्कुल प्रेडिक्शंस आपकी बिल्कुल सही होती हैं, जिस बंदे ने भी सिद्ध कर रखी है। बट मेक श्योर भाई आपके घर पे आगे पीछे कोई ना हो। जेन्युइनली कर्ण पिशाचनी जिस रूप में आएगी, और कभी भी बहन के रूप में तो आती नहीं। कोई बकवास सुन रही थी मैंने एक पॉडकास्ट पे, कह रहे बहन के रूप में बुलाओगे तो बहन नहीं रहेगी। बहन के रूप में तो आती नहीं भाई कर्ण पिशाचनी, कौन कह रहा है बहन के रूप में आती है? माँ के रूप में, बहन के रूप में, ये एक ही रूप में आती है भाई। और ये रहने नहीं देगी उसको जिसके रूप में आई है, उसको रहने नहीं देगी ये। एंड मेक श्योर आपके आगे पीछे कोई ना हो तो बुला लो भाई। एंड ये बहुत प्रोवोकिंग एंटिटी होती है भाई, ये आपको किसी और ईस्ट की पूजा नहीं करने देगी। अच्छा। नहीं करने देगी आप। हाँ, कर्ण पिशाचनी को बुलाने के तरीके हैं, सात्विक तपस्या है, जैसे रक्त चंदन का आसन होता है, रक्त चंदन का आसन लगता है बेसिकली, रक्त चंदन का तिलक होता है। और कर्ण पिशाचनी आती है ना, मैं बता दूं, घंटियां बजती हैं सबसे पहला सिम्टम। मतलब जब जिसने भी सिद्धि करी है वो मेरी इस बात से इत्तेफाक रखेगा, घंटियां बजती हैं पहले। एंड ये आके सिर पे हाथ रखती है और
जो सिर्फ सुन सुना के लगे हैं ना इसको बुलाने के चक्कर में, भाई साहब पंगा मत ले लेना, क्योंकि जब ये आती है ना तो इसका तेज़ ही नहीं झेल पाओगे। इतनी ज़्यादा डरावनी एग्जिस्टेंस है कि आप इसका तेज़ नहीं झेल पाओगे। आई हैव बीन रिलेशन विद द पर्सन जिसने बुला रखी थी, एक बंदा हमारा दोस्त था, एंड उससे पहले हमने वी वर गोइंग टू द ऋषिकेश, हमारा एक आश्रम है ऋषिकेश में मेरे गुरुजी का, हम वहाँ जाते हैं ना, तो वहाँ पे एक साधु मिले थे हमें, उन्होंने कर्ण पिशाचनी सिद्ध कर रखी थी, और तब तक मैं ये बकवास मान रहा था। और ब्रो मैं ये बात बार बार बताऊँगा आपको, उन्होंने ना ये बोला था कि ये जो लेके कैमरा था हमारे पास, वी आर हैविंग अ DSLR, वो महंगा था ठीक ठाक, और मेरे दोस्त ने पैसे इकट्ठे करके लिया था, और वो बंदा ये बोल रहा था, कहता ये घर नहीं जाएगा तेरे साथ ये कैमरा, और जेन्युइनली कैमरा घूम गया भाई, कहता कड़ी चावल खाएगा, मतलब विच वी वर टेकिंग इट वेरी लाइटली। और आश्रम में जब पहुंचे हमें कड़ी चावल ही मिले वहाँ खाने के लिए। अच्छा, हाँ, ऐसी 4-साइडेडनेस। वो उसी गली में मिले थे हमें वो साधु, और हमने 2-3 दिन बाद उनको रीच आउट करा था, व्हेन वी हैव रियलाइज्ड कि यार भाई बंदा ये चीज़ें सही, तो उन्होंने बताया कि कर्ण पिशाचनी है उनके पास, और कर्ण पिशाचनी अखंड विद्या है भाई, ऑल द टाइम ये आपके साथ रहती है। ये नहीं कि बाकी एंटिटीज़ की तरह, बाकी पोजेशंस की तरह, इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ पोजेशन। ये एक पोजेशन ही है, पर ये आपके कंधे पे बैठता है, आपके कान के पीछे, और आपके कान में फूंक मार देगी, मरमरिंग। शुरू में कर्ण पिशाचनी जब सिद्ध होती है ना किसी की, ये बहुत एक जेनरिक टर्म्स में होती है, इसकी मरमरिंग जो होती है वो क्लियर नहीं होती। जैसे किसी ने ताज़ी अभी सिद्ध हुई है, तपस्या से और ध्यान से साउंड क्लियर होता जाता है इसका, टाइम बाय टाइम। और उसके बाद जब ये प्रॉपर इसकी आवाज़ आपको सही आने लग गई, फ्रॉम दैट डे आपको बोलने लग जाती है कि ये क्यों पूजा कर रहा है इसको निकाल मंदिर में से बाहर, इसको निकाल। आपका कोई भी इष्ट है, हाँ, अगर आपकी तपस्या बहुत तेज़ है। मैं ये भी कहना चाहूँगा, जो बंदे बिल्कुल ही अकेले हैं ना दुनिया में, जिनका कोई रिश्तेदार भी नहीं है, वो कर लेना, सिद्धि करनी हो तो भाई आप कर सकते हो। आपको फ्यूचर जानना है, आपको लोगों का फ़ायदा कराना है, आप करो सिद्धि। फ्यूचर बताती है वो? बिल्कुल बताती है, थोड़ा आगे का फ्यूचर बिल्कुल बताती है। आपके सामने जो बैठा है आप उसका इंटेंट बताती है, उसका इंटेंशन बताती है कि क्या चाहता है आपसे, क्यों आया वो। कोई भी चीज़ आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, उसका इमीडिएट इंस्टेंट आंसर आपको उसी वक्त मिल जाता है कान में, उसी वक्त। मुझे तो मंत्र पता है ब्रो इसका। ओके। अब मैं पूरा, आजकल लोग बच्चे खास करके इतने क्यूरियस हैं, वो पढ़ करने लग जाएंगे यार। हाँ। और ये मंत्र कहीं भी नहीं है, मैं तो कुछ मतलब, अब कईयों को लगता होगा ना कि कर्ण पिशाचनी पे ऐसे ही बोल रहा है, उनको उनके नॉलेज के लिए मैं बता दूं, ओम हम कर्ण पिशाचनी अवाक शक्ति वादनी अवरा अवतार, पता है उनको समझ आ गई होगी मैं क्या बोल रहा हूँ। नहीं गाऊंगा, अरे पूरा मैं नहीं बोलूंगा, मतलब मैं मेरी रिसर्च पक्की है इस चीज़ पे। मैं ये बताना चाह रहा हूँ लोगों को कि भाई भूल के भी ये पंगे मत लो, ये मजाक नहीं है, बिल्कुल भी मजाक नहीं है ये। पता नहीं आजकल का यूथ है ना जो, मतलब इसको आप एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ले रहे हो, दैट इज़ फार बेटर देन टेकिंग इट फॉर सीरियस। रादर आप इसको रिसर्च बेसिस पे ले रहे हो, विच इज़ स्केप्टिकल, बट अदरवाइज टेक इट एज एन एंटरटेनमेंट, दैट्स इट। आप उस तरीके मत जाओ यार कि मेरे को करनी है सिद्धि, नहीं, आप कर लोगे सिद्धि। मैं जैसे बता रहा था, तामसिक सिद्धि है, एक अघोरी भी सिद्ध करते हैं। अघोरियों के पास जो कर्ण पिशाचनी सिद्ध होती है ना, वो इतनी फलदायी नहीं होती भाई, क्योंकि अघोरी बुलाते हैं इसको दम पे अपने। अघोरियों से बहुत कंट्रोल्ड रहती है ये, अघोरियों से भाई डरते हैं सब। शिव जी भोले के बंदे हैं वो। तो कर्ण पिशाचनी जो फलदायी है ना, वो तामसिक में या सात्विक में। सात्विक की तपस्या बहुत मुश्किल है, घर पे बिल्कुल अकेले अपने कमरे में एक प्रोटोकॉल है जो फॉलो करना होता है। तामसिक में थोड़ा इट इज़ अ बिट फिल्थी, जो आपने सुना भी होगा किस तरीके लोग अपना शरीर पे अपना मल रहे हैं और वही इंजेस्ट कर रहे हैं, वही खा रहे हैं, है ना। तो उस तरीके से होती है। अघोर में, हाँ, तामसिक और सात्विक दोनों में फलदायी है, आपको बताएगी, भविष्य बताएगी। फिर आ जाता बेताल। अब बेताल के बारे में बहुत चीज़ें बुलशिट प्रचलित हो रही है, बट बेताल चिमट गया, इसको ऐसे नहीं चिमटता वो भाई। और चिमट गया था ना, बेताल चिमट गया तो उतरेगा नहीं भाई वो। बेताल बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा पावरफुल, सबसे पावरफुल। और वो ऐसे ही नहीं ब्रदर लग जाता है, इसके चौक चौराहे पे नहीं मिलता बेताल। मतलब जिस आदमी ने या जिस साधु ने शिवजी की सिद्धि कर रखी है ना, बेताल वही कंट्रोल, उसी वही। बेताल को आप ऐसे ही नहीं भेज सकते किसी पे यार, जाके जा इसको पकड़ ले, ऐसे नहीं होता। तो ये कुछ बेताल, प्रेत, चुड़ैल। अब चुड़ैल है औरत में, किसी भी औरत में, ज़्यादातर औरतों को पकड़ती हैं चुड़ैलें। और चुड़ैलें क्या करती है, लड़ाइयाँ करवाती हैं घर पे, नेगेटिविटी। आपने देखा होगा कुछ
चुड़ैलें होती है ना, नॉर्मली दे आर कॉल्ड फाउल सोल्स बेसिकली। विच टाइप ऑफ, मतलब बिल्कुल ही होता है ना कि इन जैसे वैम्प नहीं दिखाते यार, इंडियन सीरियल्स में दिखा देते हैं एक लड़की ऐसी, उनमें वो प्रवृत्ति होती है चुड़ैल टाइप की प्रवृत्ति। इनको लड़ाई करा के मजा आता है। कुछ औरतें ऐसी जिनको ये चीजें हावी हो जाती है ना जिन पे, वो लड़ाई करवा के मजे लेती हैं। और भाई इन पे कभी यकीन मत करना, कुछ भी करवा देंगी ये आपसे। कई बार मैं बता रहा हूँ एज इन अडोलेसेंस एज लड़कों को मिल भी जाती है इन द फॉर्म ऑफ गर्लफ्रेंड भी ऐसी चीज़ें। चुड़ैलें सॉर्ट ऑफ लिविंग एंटिटी में ज़्यादा आ जाती हैं। कुछ लड़कियों पे ना कुछ ऐसी इस कदर हावी होती है नेगेटिविटी, जिन पे चुड़ैल का साया हावी होता है ना, वो कुछ भी करवाएगा, गलत काम करवा के खुश होती है वो। उन्हें पता भी नहीं होता कि नहीं पता होता कईयों को यार, नहीं नॉलेज होती। हाँ हमें, अब मैंने कई पोजेशन ऐसे पकड़े हैं भाई, नॉर्मली लड़कियां मतलब निकलवाने किसी और की आई मेरे पास, क्लाइंट्स थी, उनमें अपनी फ्रेंड को दिखाने आई जिसका सिर दर्द होता था कि सर देखना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं है उसमें, निकली उसी बंदी में, समझ रहे हो, चुड़ैल की एंटिटी उसी में, प्रेत उसी में निकल रहा है। मतलब एक ना हमारा एक जेनरिक नेचर बन जाता है लड़ाई करवा के मजे लेने का। हमें भी पता है हमें गलत चीज़ों में मोजो आ रहा है। इट्स यू नो व्हेन यू रियलाइज, आपको भी पता होगा कई बार हमें ऐसा लगता है, हमें ना कुछ इंटरवल्स के बाद एकदम से झपाक से ऐसा यार ये क्या कर रहा था मैं उनको ये चीज़ें रियलाइज़ होती हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स गंदे लेवल का, समझ रहे हो, कॉर्पोरेट कल्चर में ना गंदे लेवल का ऑफिस पॉलिटिक्स चलता है, एंड इसको लीड कर रही होती है एक बंदी, उनमें ऐसी प्रवृत्ति पाई जाती है। सो ये तो आम पाई जाती है, चुड़ैलें और प्रेत आम पाए जाते हैं। करण पिशाचनी, बेताल एंड ब्रह्म राक्षस, जिन जिन्नात, दे आर समथिंग एल्स ब्रदर। ये जिनमें आ जाए, इनका हल सिर्फ और सिर्फ एग्जॉर्सिज्म है। मतलब एग्जॉर्सिज्म क्राइस्ट के टर्म में बोलते, क्रिश्चियंस के टर्म में उनका जो है वो, उसमें आपको मतलब एक प्रॉपर प्रोटोकॉल के तहत ही चीज़ें ठीक होंगी। अदरवाइज बाकी चीज़ों को आप कर सकते हो कंट्रोल में। अगर आप में थोड़ा बहुत भी नेगेटिविटी आ रही है ना, तो हाँ आप सेल्फ एनालिसिस भी कर सकते हो कि भाई ये चीज़ मेरे में गलत आ रही है, तो उसका हल कर सकते हो आप उस चीज़ का। डोंट रिलेट एनी नेगेटिविटी कि भाई मेरे में भूत ही आ रहा है, समझ रहे हो। हाँ बस फाउल सोल्स होती है ना, जो सबसे ज़्यादा नॉर्मली देखने को मिलती है ना, फाउल सोल्स। आपको कुछ लोग ऐसे मिले होंगे जो वाहियात गंदी गालियाँ देते हैं लड़ाई होने पे, दे आर फाउल सोल्स बेसिकली। ये भी एक तरह का पोजीशन है। तो ये चीज़ों, इनको हेल्प की ज़रूरत होती है बेसिकली। ये ऐसे बंदे मेहंदीपुर बालाजी गए या बाबा बड़भाग सिंह गए, ऐसे बंदे खेलने लग जाते हैं। फिर पता चल जाता है आसपास वालों को कि भाई इसमें थी फाउल सोल्स। वो कुछ भी गंदी बकवास, पता है अपने माँ बाप को भी गंदी, मतलब उस गंदे लेवल तक जाके बकवास करते हैं ना, तो ये फाउल सोल। और ये सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली, सबसे ज़्यादा यही चीज़ें देखी जाती हैं ब्रदर, जिनमें एंटिटीज आती है ना। अब कुछ घर पे कोई पंडित जी आए हैं ना हील करने के लिए, उनको भी ऐसी बातें बोल देंगे, क्योंकि यार फोर साइडेडनेस तो होती है इनमें। देखो एंटिटीज़ में कुछ चीज़ें इनको पता होता है, ये भी पता होता है सामने वाले की जेब में कितने पैसे हैं, तो बातें ऐसी बोल देनी प्रेडिक्टेबल, वो बंदा भाग जाता है यार भाई कि नहीं यार ये तो गलत बोल रही है ना। तो फाउल, ये फाउल सोल्स होती हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट एंटिटीज, जो मैं मतलब जितना कवर करना चाह रहा हूँ एक सेशन में। बाकी इस पे हर एक प्रॉपर करण पिशाचनी या ब्रह्म राक्षस पे हम पूरा 3-4 पॉडकास्ट खींच सकते हैं। मेरे पास है ऐसी इन्फॉर्मेशन। ओके तो भाई ये तो चलता ही रहेगा लेकिन आपने ऑफ कैमरा हमें एक स्टोरी बताया था जो राजस्थान का था। नहीं, मैं बताता हूँ आपको, राजस्थान ट्रिप की जो स्टोरीज हैं वो भी हम करेंगे, बट एक बहुत ज़्यादा खतरनाक स्टोरी मैं आपको, जब हम राजस्थान से वापस आए ना, मैं तब की बताता हूँ आपको। नॉर्मली हमारे घर पे ना एक डोमेस्टिक हेल्पर है, शी इज़ फ्रॉम बंगाल बेसिकली। आई हैव नेवर सीन हर हस्बैंड, उनके है ही नहीं मेरे ख्याल हस्बैंड, और शी इज़ द लेडी ऑन हर ओन फ्रॉम क्वाइट लॉन्ग टाइम। बहुत टाइम से वो, उनकी 3 बेटियां हैं सब कहते हैं, पर मैंने टिल दैट टाइम जबकि मैं बात बता रहा हूँ तब तक यही मुझे पता था कि 2 बेटियां हैं उनकी। उनकी एक बेटी और है, वो 13-14 साल की है, जितना टाइम ही उनको हो गया यहाँ आए हुए हमारे आज कॉलोनी में। और मेरे घर पे हमारे घर में हेल्प कराते हुए उनको हो गए हैं मेरे ख्याल 6.5-7 साल। तो क्या था, वो पहले रहते थे पंजाब, एंड देन दे वेंट टू उनके हस्बैंड, मैंने इतना ज़्यादा पर्सनल जाके नहीं पूछा, फिर वो बंगाल चले गए थे। तो एक ना हर किसी कम्युनिटी में होता है, पंजाबी में उसको ना अठाठा बोलते हैं मेरे ख्याल में, अठाठा बोलते हैं लोग, इत्तेफाक रखेंगे। आपको भी बताऊंगा ना, आप समझ जाओगे।
नॉर्मली क्या होता है ना, बच्चा पैदा होता है ना तो धुनी, गंधक और गूगल की धुनी करते हैं घर में, हाँ बच्चा पैदा होता है तो। हम्म क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है ना ब्रदर, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा एंटिटीज आती हैं घर में, उन टाइम्स में। बच्चे को अकेला नहीं छोड़ा जाता उस time पे। एग्जैक्टली समझ रहे हो ये बात, बच्चे को अकेला, ये भी उसी चीज़ का हिस्सा है। बिसाइड्स दैट एज अ रेमेडी, गंधक और गूगल की सबसे ज़्यादा धुनी लोग ना घर पे, हाँ जी। सेज जो हम आजकल के टर्म्स में, हाँ। या कुछ भी बोलो, ऐसा कुछ डिवाइन चीज़ें जिनका धुआं घर पे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा क्लेंजिंग के लिए रूटीन में होता है जब बच्चा पैदा हुआ था, एटलीस्ट फॉर 13 डेज सबसे ज़्यादा। और अगर उन टाइम्स में छतों पे आके ना आवाज़ें लगाती हैं एंटिटीज़, पता है आपको। अच्छा। और वो बच्चा जो होता है ना भाई, हम्म, जैसे कि बच्चे, इमेजिनरी पावर्स बच्चों की एक्टिवेटेड होती हैं पैदा होते ही। हम्म, अगर बच्चा डर गया उस टाइम में, हम्म, या आपने वो गंधक धुनी नहीं करी, तो अगर बच्चा डर गया तो वो अफेक्टेड है। affected in the sense। अफेक्टेड इन द टर्म्स कि वो, उसको चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएंगी, अच्छा, और ताउम्र बुरी चीज़ें, ओके। ईविल एंटिटीज, यू नो, गिफ्टेड होना, साइकिक एबिलिटीज, दिस इज सेपरेट। समझ गए ना। वो बच्चा डरता रहेगा ताउम्र। ओके। हाँ, वो ये साइड पे रखना, एंटिटीज दिखना उसको, मतलब एज अ वो नहीं है, मतलब समझ रहे हो? डर लगेगा डर लगेगा उसको, डर लगेगा उसको, एग्जिस्टेंस फील होगा। सो उनमें एक लड़की जो थी ना, आंटी जी की, वो बहुत ज़्यादा डरी होती है भाई। वो सब बताते थे, मतलब मेरी वाइफ ने भी बात की, तो आपको पता ही नहीं तीसरी लड़की है, वो ज़िंदगी में घर से ही बाहर नहीं निकली भाई, मुझे ही नहीं पता, देख लो उनकी तीसरी लड़की है ना। तो अभी मेरे रूटीन में क्लाइंट्स आते रहते हैं अभिषेक घर पे, तो हुआ क्या, उन्होंने जो डोमेस्टिक हेल्पर है मेरी वाइफ को अप्रोच करा कि भैया को बोलो मेरी बेटी को भी, है ना। पहले तो ये हो जाता है कि भाई रूटीन में घर पे आते हैं, चलो कितना ही बड़ा अब क्या है ना, अब पॉडकास्ट आने लगे, ये सब कुछ होने लगा, तो उनको ये लगा कि भाई सच में कुछ ना कुछ करता है, ठीक है बंदा, है ना। तो विच इज़ क्वाइट नॉर्मल, कोई ऐसी बात नहीं, आई डोंट फील ऑफेंसिव अबाउट दैट। बट क्या हुआ, उन्होंने मेरे को, तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है यार, है ना। और कुछ ये भी है, कुछ थोड़ा ये एंगल आ जाता है बीच में कि यार उनका हस्बैंड नहीं है, तो थोड़ा आपको पता है वो हो जाता है ना। हाँ जी। तो आई माई सेल्फ हैज़ अप्रोच देम फॉर द हेल्प। मेरी वाइफ ने भी मेरे को ऐसी, उन्होंने भी फॉर द सेक ऑफ हेल्प नहीं बोला, शायद उन्होंने एक अंदाजे में बात कर देते ना कि मेरी बेटी को भी ये प्रॉब्लम है, तो मेरी वाइफ ने अपफ्रंटली ये चीज़ें कि आप उसको ठीक करो, क्योंकि मेरी वाइफ शी इज़ वेरी, मतलब उसको बहुत ज़्यादा सिंपैथी, और वो बहुत ज़्यादा ये चीज़ों में ना। तो भाई अब मैं बताने लगा हूँ जो चीज़ आपको डराएगी, क्योंकि मैं भी डर गया था। तो मैंने उनको वन फाइन डे शी केम टू माई हाउस एंड मैंने उनको बोला आपकी बेटी ऐसे ऐसे, तो वो बोली भैया छोड़ो, कहती वो ठीक नहीं, अब शी वॉज होपलेस बेसिकली, वो ठीक नहीं होगी। मैंने कहा ऐसा क्या, कहती नहीं वो अठाठे में डर गई थी, फलाना ये वो। मैंने कहा कुछ नहीं है, एक बार चलो, एक बार देखते हैं क्या है, क्या पता ठीक हो जाए, आपको क्या दिक्कत है, ठीक हो जाए तो, है ना। शी, मतलब उसने क्या ही नहीं करा होगा एज ए मदर यार, सब कुछ करा होगा, सब कुछ करते हैं। तो भाई मैंने कहा उसको लेके आओ, कहते नहीं ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना, लेके तो आ ही नहीं सकते, वो आएगी नहीं घर के, मतलब इतना ज़्यादा डरी हुई है वो। क्योंकि वो 13 साल की होते ही ना अभिषेक, बेसिकली क्या होता है 13 साल का होते ही बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से चीज़ें दिखने लग जाती हैं। ओके। और वो अब क्या हो रहा है, मैं उनसे बात कर रहा हूँ एंड हम जब वहाँ जाने की प्लान कर रहे हैं उनके घर में ही, मैंने कहा चलो मैं चलता हूँ आपके साथ ही। तो मीनवाइल वो मेरे को बता रही है कुछ, कहती है मेरे को, मम्मी मेरे को चुड़ैल दिख रही है, मम्मी मेरे को अंकल दिख रहा है। रोज़ का काम है उनके घर में, ये चीज़ें नॉर्मल हो चुकी हैं। कहती मम्मी छत पे कोई धड़म धड़म जंप मार रहा है, क्योंकि वो आंटी क्या है ना, काम करते हैं सारा दिन, 2 बहनें हैं वो भी काम करती हैं कहीं ना कहीं, एक वो लगी हुई है कहीं रेस्टोरेंट में कुछ। तो क्या था, वो बेचारी जब भी घर आते हैं ना, वो बताती है कि आज ऊपर सीढ़ियों से, जो कि उनका घर, जैसे घर के अंदर चले गए, गेट बंद कर दिया, पीछे से सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों से नीचे उतरे हैं 3 लोग, कहती अब पता नहीं घर के अंदर कहाँ चले गए ब्रो, कैन यू इमेजिन। और 3 लोग नीचे उतरे हैं। हाँ। एक जो था बंदा, उसके सींग थे, सींग, हॉर्न्स, ओके, लाइक ये किसकी वो Demon. है, डीमन, जिन्नात, ओके, डीमन, कुछ भी कह लो, मतलब ऐसी हॉरिबल चीज़ें उसको दिखती हैं लड़की को।
और ये जेन्युइनली उसको मिलने के बाद आई कैन फील हर ये सच में हो रहा था ये चीज़। अच्छा। ब्रो सच में हो रहा था, बट उसकी जो एबिलिटीज़ है वो दे कैन ओनली, मतलब वो डरती है बस बहुत, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है ना। जहाँ आप ध्यान, तो वो तो आसपास ही नहीं है, सारी उम्र होगी उसको ये चीज़ों से डरते हुए। अब मैंने क्या चीज़ देखा, मेरे को बताने में थोड़ा वो हो रहा है। तो मैं उनके घर गया, पहले तो जैसे ही उनके घर गया ना, तो मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि आंटी आप रह कैसे रहे हो इस जगह पे। अच्छा। एक प्लॉट है सेमी कंस्ट्रक्टेड, उसके पीछे 2 कमरे हैं, लाइक 25% ऑफ द पोर्शन हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड एंड 75 इज इनकम्प्लीट। लॉन है, एक ओके लॉन है, मतलब गार्डन, सब घास उगी हुई है। तो जैसे ही घर के अंदर गया ना अभिषेक, मेरे को दबाव महसूस हुआ बहुत गंदा। और पता है कैसा, मेरे अंदर से कोई चीज़ ना मेरे को खा रही है, ऐसा दबाव, हड़बड़ी मचती है एकदम से। और ये बहुत कम जगहों पे होता है ब्रो, ऐसा मेरे साथ बहुत कम जगहों पे। तो मेरे को क्या हुआ, जिस कमरे में वो बैठी थी और उस कमरे में इतनी गंदी स्मेल, इतनी गंदी पंजेंट स्मेल, जो सबसे एक ये से मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, और सिग्निफिकेंटली हर चीज़, मतलब जो निशानियाँ मैं लोगों को बताता हूँ ना, हाँ। एक एक चीज़ मेरे को रियलाइज़ हो रही है कि भाई वो है। उसके अंदर गया, घर के अंदर, वो सामने बेड पे बैठी थी, अपने ईस्ट को साक्षी मान कर ये बात बोल रहा हूँ भाई। वो लड़की बैठी थी ना बेड पे, उसके नीचे, उसके पीछे, एग्जैक्ट उसके पीछे 9 फुट ऊंची लंबी चीज़ खड़ी थी, शिट, विद सच हैवी नेकेड चेस्ट, मतलब ब्रेस्ट, कैन यू इमेजिन। और इतनी हॉरिबल थी, इतनी हॉरिबल चीज़ खड़ी थी, लाइक मतलब 9 फुट भी मैंने कम बोल दिया ब्रदर, मतलब पूरी दीवार पे पीछे शेडो थी, और ऐसे एक बार शक्ल ऐसे होता है ना, माय गॉड, मतलब हो रहा था, ब्लिंक हो। एक बार मैंने देखा, मैंने आंटी को बोला, मैं कहा आंटी सच में इसकी धुनी गंदा की, ये आपने नहीं करा, ये रेमेडी सच में नहीं हुई इसकी। वो जो एंटिटी थी उसको पता चल गया था कि आप देख पा रहे हो? उस पे लगा हुआ हूँ ब्रदर, वो क्या चीज़ थी मैम। अच्छा, अभी जेन्युइनली मैं ओके, यू नो, बट आपको डराता वो है जो आपको पता ना हो। अदरवाइज आपको बीइंग अ साइकिक मीडियम, आप हर चीज़ की नॉलेज लेना चाहते हो, है ना, ये फलाना है, ये आप हर चीज़ को कैटेगराइज कर रहे हो, क्लासीफाई कर रहे हो। बट वो चीज़ मैंने देखी, वो रीसेंट है, वो रीसेंट हुई है वो चीज़। एंड भाई देख के एक इतना डर लगा, बहुत ज़्यादा। और वो लड़की बताते हैं, एंड यू नो व्हाट, शी हैज़ बिन रेप्ड अनलिमिटेड टाइम्स। वो छोटी सी बच्ची बेचारी, विच आई फील वेरी सैड अबाउट, हज़ारों बार होता है उसके साथ ऐसा। गंदे काम कर रहा है वो, अब गंदी चीज़ है तो गंदे काम, यू नो, और वो गंदी गंदी यू नो बीमारियाँ, मलिन चीज़ें होती हैं, ये प्रेत, ये वो, और गॉड नोज क्या वो उसके वो रेमेडीज उन्होंने करी हैं अपने लेवल पे, जो उनका बस चलता है बेचारी का। एंड सबसे पहले हमारे दिमाग में ये था कि भाई ये चीज़ों का हल भी अब हमें करना पड़ेगा, क्योंकि उनके हस्बैंड नहीं है ना। तो मेरा भाई है मेरे साथ, काली माता को मानते हैं वो भाई साहब, मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, सब कुछ है। तो उन्होंने सिद्धि करी हुई है काली माता की, तो उनको फ़ोन करा मैंने कहा ये करके भाई। तो उन्होंने मुझे अभिषेक बताया कि ऐसे ऐसे करके पतासे, नारियल, ये वो, क्योंकि उनका एक अलग सॉर्ट ऑफ, क्योंकि मुझे ये एंटिटी की समझ नहीं थी भाई। मैं बताऊं, मैं ये बोलूं कि मैंने ही कर दिया सारा कुछ, नहीं, ऐसा नहीं था। मेरे को असिस्टेंस चाहिए था इस चीज़ पे। तो मैंने उसको भाई को बोला, वो एकदम से आ गए भाई। तो उन्होंने पहले ये बोला कि इसको उधर अपने वाले घर पे लेके आ, यहाँ पे तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रही बात, क्योंकि वो भी अंदर घुसे तो भाई उनको उससे भी ज़्यादा हॉरिबल फॉर्म में मिली वो चीज़, उससे मेरे से भी ज़्यादा। तो मैं बाहर खड़ा था, यू नो व्हाट, मैं आई फील, मतलब मैं तो पैनिक हो गया, सच में बताऊँ, मैं बाहर खड़ा हो गया था कमरे के, यार मेरा अंदर जाने का मन नहीं हो रहा था, क्योंकि वो इतनी डरावनी चीज़ थी उसके पीछे यार, राइट देयर। और मैं उसकी माँ, किसी को दिखे भी क्यों, और वो लड़की, और तब पता चल रहा है उसकी हालत क्या है। वो सारी उम्र, मतलब 13 साल तक बेचारी क्या देखते आई होगी, है ना। एंड जैसे कि मैंने बताया, सारी बॉडी पे तो उसके निशान थे, स्कार्स, नील पड़ रहे हैं सारी बॉडी पे। रोज़ रात ब्रूटली उसके साथ रेप होता है। आप कैन यू इमेजिन, छोटी सी बच्ची के साथ यार। और वो रोती है कि मम्मी मेरे साथ गलत काम कर रहा है, मेरे को ऐसा कर रहा है। वो नाम बताती है कि ये अंकल, ऐसा अंकल आ रहा है, गंदे अंकल आ रहे हैं, फलाना। वो बेचारी, मतलब यार, एंड वो चीज़ ही थी जो सबसे बड़े, वो इमोशन था जो मेरे को कर रहा था कि नहीं यार, ये चीज़ हल करेंगे इस चीज़ का। तो तभी मैंने उसको, भाई को अप्रोच करा था। एंड काइंड ऑफ यू नो, हमने सारी सामग्री वगैरह ली। तो उन्होंने ये बोला कि इसको जाके ये शमशान घाट में होगा, शमशान घाट में होगी ये चीज़, जाके वहाँ ख़त्म होगी। तो मैं पूरा वो तो नहीं बताऊँगा, खैर
आपको पूरा जो हमने करा, बट मैं आई टेल यू कि उसके बाद हमारे साथ क्या हुआ। एंड शमशान घाट भी वो पकड़ा भाई, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक वाला है उस पर्टिकुलर सोनीपत एरिया में, बता रहा हूँ मैं आपके पास, आसपास गन्नौर एरिया है। तो हम वहाँ निकल गए, उन्होंने समहाउ भाई हैज़ मैनेज टू उन्होंने बोला कि ये नारियल पे है, ये लेके चलते हैं। तो हम चले गए। जब हम जा रहे थे पीछे से आवाज़ें लग रही थी भाई। ओह, मेरा निकनेम बहुत कम लोगों को पता है यहाँ हरियाणा में। नोमी, मेरा निकनेम नोमी है। नोमी, ओ नोमी, ओ नोमी। किसकी? मेरे मामा जी का बेटा है, उसकी आवाज़ सेम आवाज़ में। हमें पता था पीछे मुड़ के नहीं देखना। अब मैं बोल रहा हूँ भाई को, मैं कहा भाई आवाज़ें लग रही हैं। कहता मेरे को पता क्या क्या आवाज़ें लग चुकी हैं। कहता साले पीछे मत देखियो। हम उस जगह पे पहुँच गए। अब उस भाई ने, मतलब क्रक्स क्या है, उसने एक, उसके फादर की सिद्धि है, उसके फादर ही वॉज अजम, मतलब वो बहुत सारी सिद्धियाँ थी उनके पास। एक सिद्ध कर रखा है सरभंग, ये क्या एंटिटी है भाई। ये क्या सरभंग होता है? वो एक एंटिटी है, वो शमशान घाट की एंटिटी है। ये जो कार्टून, मतलब ये जो छोटी मोटी ताकतें जो आपको तंग करती है ना, नेगेटिव एंटिटीज, ये उन पे मतलब अच्छा। सबसे वो सब इससे डरती हैं। सरभंग करके ओके। एक एंटिटी भाई। तो उसने पहले तो ऐसे मतलब अपने फादर को, उसके फादर ने ना, वो मरे थे ना, उसके फादर बहुत सारी चीज़ें देके उसको लड़के को, जिस भाई की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनको ये चीज़ों का कुछ चाहिए नहीं अभिषेक। सो ही हैज सजेस्टेड मी नॉट टू टेक हिज नेम इन फ्रंट ऑफ कैमरा। तो मैं बता रहा हूँ कि वो और रूटीन में बंदे काम कर रहे हैं। आई सैल्यूट टू देम। वो बंदे रूटीन में 20 हीलिंग्स कर रहे हैं भाई, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। मतलब आई सैल्यूट। वो बंदा नाम नहीं लेना चाहता कहीं भी अपना, ही डोंट वांट टू टेक एनी क्रेडिट, क्योंकि वो रूटीन की लाइफ भी लीड कर रहा है अपनी। कॉर्पोरेट में जॉब है, सब कुछ है। सरभंग बुलाया भाई, और पता चला कि शमशान घाट पे एक पर्टिकुलर जगह पे जाके बैठ गए। तो कहते यहाँ पे हम आग, मैं और मेरी फटरी भाई, बुरे हाल। मैं कहा यार यहाँ से निकल भाई, क्योंकि वो जो चीज़ हम लेके आए थे वो ज़्यादा दबाव दे रही थी। वो इतना ज़्यादा दबाव दे रही थी, क्यों? वो इन टर्म्स ऑफ डिस्टर्बेंसेस वी आर फिगरिंग आउट। आसपास कभी बच्चा खेल के चीखे मार के निकल जाए हमारे पास से, कभी हमारे पीछे से कोई लेडी हंस के निकल जाए। शमशान घाट के अंदर हम, मतलब रात को 1:15-1:30 बजे का टाइम था। और उससे पहले क्या हुआ, हम उस लड़की को अपने घर लेके आए थे। उससे पहले जब हमने कुछ वार के नारियल में लेके जानी थी ना, जब जैसे ही हम अपने घर लेके आए थे ना, मेरे घर के मंदिर में अभिषेक, वो लड़की ने क्या किया था, वो लड़की बोल नहीं रही थी जब मैं उसके घर गया था, क्योंकि उसके पीछे वो चीज़ खड़ी थी। और जब हम मेरे घर लेके आए, उसने पता क्या किया, उसने कौन सी गंदी गाली है जो नहीं दी होगी मुझे बोली, माँ बहन की गालियां देके आ गया, साले तू मदद करने में फलाना। तब पता चला था हमें कि यार, मतलब 5-6 एंटिटीज थी उस लड़की में, अकेली लड़की में, 13 साल की लड़की में, अलग अलग तरह की आवाज़ें आ रही थी और गंदी गालियां, प्रोवोकिंग। मैंने क्या कर रखा था, मैंने उसका, हम नॉर्मली ऐसे ही पकड़ते हैं, मैं यहाँ से पकड़ता हूँ, तो मैं उसकी आंखों में आंखें डालो और आंखें साइड कर ले, गंदे हरामी, मतलब इतनी गंदी गालियां, मैं गालियां दे नहीं सकता इन फ्रंट ऑफ कैमरा। वो बहुत ज़्यादा प्रोवोक कर रही थी। और उसके बाद वो, मतलब एकदम से वो भाई ने करा जब अपना प्रोग्राम, तो एकदम से वो लड़की बेहोश हो गई थी। और तब हम निकल गए थे शमशान घाट के लिए। और मेरे साथ वो जो मेरे को उस लड़की में आवाज़ें आ रही थी ना एट दैट टाइम, वो सारी आवाज़ें पीछे पीछे आए जा रही थी मेरे को तब तक, शमशान घाट में भी। और शमशान घाट के अंदर भी यही चीज़ें हो रही थी भाई हमारे साथ। और वो हम काम कम कर रहे हैं, आसपास ज़्यादा देख रहे हैं बॉदरेशन से डर के। और इतना, मतलब सरभंग, जब उन्होंने बताया ना कि ये पैरा लग जाएगा, उसके बाद माई मसानी जो होती है, उन्होंने सिद्ध कर, काली माता को जो मानते हैं, मसानी माता को उन्होंने बुलाया भोग लेने के लिए। भाई ने मेरे सामने ब्लेड मारा नारियल के ऊपर, ब्लड नारियल के ऊपर, अपना ओके, भोग देना था। आई डोंट नो वेदर वी कैन, मतलब ऐसे ही मैं जैसे बता रहा हूँ जो चीज़ें हुई। एंड वो भोग लगता है, एंड वो आगे की नहीं बताऊंगा मैं, वो कैसे लगा भोग, वो लग गया भाई, वो ब्लड मेरे सामने, वो क्या बताऊं मैं आपको। तो उसके बाद जब हमने कर दी वो क्रिया, तो वो बोला कि, मैंने कहा भाई वो लड़की ठीक हो जाएगी, क्योंकि तब तक मुझे ये था कि मेरे को लग रहा है मैं ही साथ में 4-5 चीज़ें लेके ही जाऊंगा यहाँ से। तो कह रहा भाई लड़की भी ठीक, सब कुछ ठीक है। अब ये हमारा लग गया, माता मसानी ने सब कुछ भोग ले लिया, अब देखना माता देखेगी जो देखना, क्योंकि शमशान माता मसानी का ही है सारा, आपको पता होगा। तो उसके बाद भाई ने बोला, थोड़ी देर बैठे, भाई ने बोला, कहता माता ने बोल दिया कि टेंशन फ्री होके जाओ आप तुम लोग। तो उसने फिर जो सरभंग उन्होंने बुलाया हुआ था उसका शुक्रिया किया, और भाई
बुलेट थी एक हमारे पास इलेक्ट्रा, उसी भाई की है 98 मॉडल, वो एक तो स्टार्ट नहीं होती भाई। अच्छा। मैंने बोला मैं चलाता हूँ बाइक, क्योंकि मुझे ये रियलाइज हो रहा था कि ये बाइक धीरे चला रहा है और मुझे डर लग रहा है आते वक्त। मैंने सोचा कि मैं जाते वक्त मैं चलाऊंगा बाइक और मैं शूट लेके जाऊंगा बाइक। तो मैंने भाई और कुछ ये भी था, मुझे पीछे नहीं बैठना। जेन्युइनली मुझे इतना डर कभी नहीं लगा पहले। मेरे को ये था मुझे पीछे नहीं बैठना, मुझे ये लग रहा था पीछे से पकड़ेगा कोई। सच बताऊं, ये स्टोरी मैं लोग ना सच में बता रहा हूँ। और मैं आगे बैठ गया, कहता मेरे को चलाने दे, तेरे से चलेगा नहीं पुराना। मैं कहा भाई चल जाएगा, तू पीछे बैठ। मैं नहीं पीछे बैठ रहा। कह रहा अब नहीं कुछ होगा। और ये सबसे बड़ी गलती थी उसका, ये बोलना कि अब नहीं कुछ होगा, क्योंकि हम तब करके जा रहे थे। तो मैंने बाइक स्टार्ट करी, बाइक ही नहीं स्टार्ट हुई भाई। तो भाई बोला मैं ये कहता मैं स्टार्ट करके दे। मैंने कहा नहीं भाई मेरे को डर लग रहा है। उसको और ज़्यादा डर लगना शुरू हो गया। और तब मेरे को ये रियलाइज़ हो रहा था अभिषेक कि सामने से 5-7 लोग आ रहे हैं हमारी तरफ, आए जा रहे हैं। एक तरफ हड़बड़ी नहीं मच जाती हमारी कि भाई जल्दी भगा भाई कर क्या रहा है तू। मैं गुस्सा कर रहा हूँ। मैं कहा तेरा मोटरसाइकिल तेरे से स्टार्ट नहीं हो रहा यार। उससे भी कहता यार पता ही नहीं क्या हो गया। हम प्लग व्लग देख रहे हैं बाइक का, सब कुछ देख रहे हैं। फिर मसानी माता का उन्होंने नाम लिया, बाइक स्टार्ट होगी भाई। बाइक स्टार्ट हुई, मैंने कहा पीछे हो। मैंने उसको कूनी मार के मैं आगे टांग फंसा के आगे बैठ गया। पहला गेयर डाल के ना आप क्लच छोड़ते हैं भाई। मैंने सारी उम्र बुलेट चलाई है। जैसे ही क्लच छोड़ा, पिछला टायर नहीं घूम रहा भाई बाइक का। पिछला टायर ही नहीं घूम रहा बाइक का, क्लच छोड़ दिया हुआ है, रेस दे दी हुई है। बाइक स्किड करके नीचे गिर गया। और आवाजें पता कैसे आ रही हैं? ऐसी मैं करके दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि आप इमेजिन कर पाओ कि क्या हो रहा है हमारे साथ उस टाइम पे, जब हम बाइक उठा रहे हैं गिरते पड़ते हुए, कि भाई भगवान करे आज बाइक स्टार्ट हो जाए, नहीं पैदल भागेंगे यहाँ से। और पीछे से ऐसी आवाजें आ रही हैं कोई छेड़ रहा है जैसे। कोई तो वो भाई तो लगा हुआ मंत्र, कॉन्टिन्यूज मंत्र बोल रहा है कोई। तो मैं बोल रहा हूँ, कहता भाई कोई पास नहीं आएगा, तू डर मत। वो मेरे को बोल रहा तू भाई तू डर मत, पास नहीं आएगा कोई, पास नहीं आएगा। भाई हमारे कपड़े मिट्टी से सने हुए हैं। फिर खड़े हुए होश संभाल के अपना बाइक स्टार्ट करिए, बाइक स्टार्ट होगी, बाइक चल पड़ी। उसके बाद बाइक रेस पूरी, मतलब जितना फ्रीक्वेंटली बुलेट भागती है, जितना हम, मतलब ऐसा लग रहा है पीछे से किसी ने बाइक ही पकड़ लिया हुआ है यार बाइक। और उसके बाद जैसे तैसे भगवान का नाम लेते हुए मैं हनुमान ज्ञान सागर जागृति लोग सागर मैं लगा हूँ, हम हनुमान चालीसा बोल रहे। हम वहाँ से निकले, सारे रास्ते आवाज़ें आती रही हमें पीछे से। आवाज़ें मतलब ये तो चलो हमें इतनी नॉलेज हमें भी है, पीछे मुड़ के नहीं देखना। जैसे ही मतलब हम पहले उसके घर के बाहर, मेरे भाई की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसके घर के बाहर नलका है हाथ वाला। कब मैं तो अपने फ़ोन ही पकड़ाए हैं उसको, आप ये मानो कि सीधा नलके के नीचे हम, क्योंकि ये था कि नहा धो के जाना है। अपने घर नहीं गया। मैं कहता भाई आजा अंदर, काली माता का मंदिर उन्होंने बना के स्थापना करी हुई है घर पे। तो वहाँ बैठे थोड़ी देर, वो माई ने उस भाई ने वो पतासे करके मेरे को प्रसाद में दिए हैं। उसके बाद मुझे खुद दबाव होना बंद हुआ है, दबाव महसूस होना बंद हुआ है भाई। और वो लड़की ठीक है अब भाई, अभी फिलहाल तक हाँ शी इज़ फाइन, वो बिल्कुल ठीक है, अभी तक ठीक है वो। एंड भगवान ना करे उसको कुछ हो, मेरी बेटी जैसी ही है यार वो, बेटियां सबकी सांझी हैं भाई, भगवान ना करे। बट अभी काफ़ी दिन से भाई इतना लॉन्ग, मतलब उसको बीच बीच में आराम रहा है 2-3 बार, बट इतना लंबा पीरियड मैं आई विश टू गो, मैं ये नहीं क्लेम करना चाह रहा कैमरा के आगे कि उसको बिल्कुल ही ठीक हो गया, भगवान उसको कोई दिक्कत होगी ही नहीं। टाइम लगता है चीज़ों, टाइम लगता है, बट वी आर फीलिंग लकी कि अभी तक उसको काफ़ी दिन हो गए हैं इस चीज़ को, कुछ नहीं हुआ। एंड वो उसको अभी ऐसा लग रहा है कि उसका नया जन्म हुआ भाई, दुनिया में ही अभी आई है वो। अभी मैंने उसको यार खेलते हुए देखा थोड़ी दिन पहले गली में, तो मेरे को बहुत खुशी महसूस हुई। हालांकि मैंने उसको बोला था, मैं कहा अंदर जाके क्योंकि चप्पलें नहीं पहनी हुई थी उसने, और नंगे पैर, उसकी माँ कह रही है नंगे पैर सारा दिन बस खेलती है अब ये, विच इज़ वेरी गुड। सो उसके मम्मी पापा तो बहुत खुश होंगे अब। फादर उसके, हम रेमेडी करने ही इसीलिए गए, अदरवाइज यार इतना अपनी फैमिली को ताक पे रखे अभिषेक, मेरी भी छोटी बच्ची है ना, मेरी भी वाइफ है, तो हम रेमेडी ही इसीलिए करने गए कि क्योंकि उसके फादर नहीं है लड़की के। अदरवाइज हाँ, वो भाई ने भी तभी हेल्प करने के लिए तैयार हुए। और मेरे को पता चला कुछ चीज़ें ऐसी, माँ काली, मतलब हमारी हेल्प माँ काली ने, मसानी माता ने जेन्युइनली हमारी हेल्प करी भाई। और मेरे इष्ट तो हैं ही मेरे साथ हनुमान जी। अदरवाइज मतलब ये चीज़ें, मतलब ये अठाठा जो मैं बता रहा हूँ बचपन में, अगर ये लाजमी करना ज़रूरी होता है बच्चों का, ये कुछ रिचुअल्स जो पेरेंट्स करते हैं ना हमारे, ये ठीक करते हैं भाई, ये ज़रूरी हैं करने। एवरीथिंग, मतलब जो चीज़ें बुजुर्ग हमारे एक अंडरलाइन करके या इन्वर्टेड कोमास में बोलते हैं ना भाई,
मीन्स अ लॉट, मतलब हमें वो करनी चाहिए. सो दैट्स ऑल अबाउट दैट स्टोरी मैं जो बता रहा था आपको. ऑल राइट भैया, अब हम लोग अपने दूसरे फैशन पे चलते हैं जो कि जिसका नाम है मिथबस्टर, जो कि हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ऐसा होता है, चुड़ैल के पैर उल्टे होते हैं, ये चीज़ें हैं. तो वो आपसे बेटर कोई बता नहीं पाएगा कि वो ऐसा होता है या नहीं होता है. नहीं होते, चुड़ैल तो के पैर उल्टे नहीं. हाँ, बस वही चीज़ें हैं, तो आप उनको थोड़ा सा बताइए. हाँ श्योर, चुड़ैल के पैर उल्टे नहीं होते. चुड़ैल जैसे कि मैंने बताया आपको, चुड़ैल इज एन एंटिटी जो नॉर्मली क्या है ना, फ्रीक्वेंट काइंड ऑफ पोजेशन है चुड़ैल. तो पैर उल्टे किसी के ऐसे ही नहीं हो जाते. फिजिकल अपीयरेंस, इट्स ऑल अबाउट फिजिकल अपीयरेंस. आप किसी के पैर उल्टे देख पा रहे हो तो दैट वुडंट बी एन एंटिटी. सीधी सी बात है. एंटिटी जो होती है ना, वो आपको इतना टाइम भी नहीं देती देखने का कि उनके पैर उल्टे हैं या सीधे हैं. एंड बेसिकली पैर उल्टे नहीं होते, ये मिथ है. क्योंकि मैंने मतलब मेरा एक इंसिडेंट है, अभी जाके पॉडकास्ट पे लोग देखेंगे, दे विल बी एबल टू फाइंड आउट. मैंने देखा था, मेरे को भी यही था सबसे पहले दिमाग में कि मुझे पैर देखने हैं इस चीज़ के. पैर थे ही नहीं उस चीज़ के भाई. एंड उसके बाद भी जितनी एंटिटीज लाइफ में देखी है ना, पैर ही नहीं है भाई. शैडोज होती हैं, फ्लैशेस होते हैं. हाफ ऑफ द बॉडी हैज़ बीन सीन लॉट ऑफ द टाइम्स. पैर उल्टे वाला आज तक सिग्निफिकेंटली नहीं देखा हमने. ओके, नहीं होता. ओके. सेकंड क्वेश्चन है कि हम लोग, काफ़ी लोग बोलते हैं कि मीठा खाकर बाहर नहीं जाना चाहिए. बिल्कुल नहीं जाना चाहिए ब्रदर. तो ये सच है? बिल्कुल सच है. मिठाई, इत्र, खुले बाल, सबसे ज़्यादा फैंटेसाइज होती है एंटिटीज इन चीज़ों को देख के. कभी मत जाओ मीठा खा के बाहर. इट विल टेक अलॉन्ग अ बैड लक विद यू. अगर आप बैड लक इन टर्म्स ऑफ नेगेटिविटी, आप पेपर भी देने जा रहे हो ना, आपका ऑरा स्ट्रांग है, मान गए, आप पेपर देने जा रहे हो, बट स्टिल दैट विल हर्ट यू एज एन, मतलब एक नेगेटिव एस्पेक्ट आपके साथ चल पड़ेगा. अब अगर आप घर से मीठा खा के जा रहे हो, क्योंकि ये मीठा जब हम हमारे मतलब जैसे ही हम खा के निकलते हैं घर से, तो मीठा, मैं जैसे बता रहा हूँ, इत्र, नाइस फ्रेग्रेंसेस विच आर वेरी लाउड इन टर्म्स ऑफ, आप कुछ माइल्ड लगा रहे हो, आई एम नॉट श्योर कि उसको करेंगी ना नहीं करेंगी. लड़कियां सबसे ज़्यादा जब बहुत ज़्यादा लाउड परफ्यूम्स लगा लिए, बाल खुले, मीठा, ये तो जेन्युइनली इट्स नॉट अ मिथ, इट्स मतलब ये सच में इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट. मीठा खा के कभी बाहर नहीं निकलना चाहिए. थर्ड वैसे आपने बता दिया है, वो टिप्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए. कि थर्ड था कि लड़कियों को रात को बाल खोल के बाहर नहीं जाना चाहिए. बिल्कुल भी नहीं ब्रो, बिल्कुल भी नहीं. बाल खोल के लड़कियों का ऑरा समटाइम्स क्या है ना, मैं इन टर्म्स ऑफ रेमेडी बता रहा हूँ. अगर घर पे आपके कोई रिश्ता देखने आए ना, तो आप अगर लड़की आपकी बाल खोल के मिलेगी ना उनसे, तो डेफिनेटली देयर आर चांसेस कि उसको हाँ हो जाएगी. क्योंकि लड़की का ऑरा जो है ना, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है बाल खोल के. कोई भी लड़की है ना, भगवान ने सब लड़कियों को खूबसूरत बनाया, और बाल खोल के वो और ज़्यादा. एंड दैट्स द वे एंटिटीज और ज़्यादा फैंटेसाइज होके और ज़्यादा पकड़ती है. तो बाल सबसे बड़ी बात. अभी मैं एक क्लाइंट भी है, उनके साथ जो पोजेशन हुआ है वो इसी चक्कर में हुआ. उनके फादर ही एक साइकिक मीडियम है, बट उनका हीलिंग मैं कर रहा हूँ. उनके फादर ने सबसे बड़ा ओपनिंग नोट ही मुझे ये दिया था कि ये बाल खोल के चौंक में खड़ी थी, उस लड़की ने कैच करी एंटिटी. तो बाल खोल के कभी नहीं जाना चाहिए. इट्स नॉट अ मिथ. ओके. तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि पानी के पास हम लोगों को रात में नहीं जाना चाहिए. नहीं जाना चाहिए. एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि वाटर बॉडीज, इलेक्ट्रिक ग्रिड्स, ट्रांसफार्मर्स, सबसे ज़्यादा होती हैं वहाँ पे एंटिटीज. एनर्जी मिलती है इनको पानी के पास, वाटर बॉडीज़ के पास, तो नहीं जाना चाहिए. एंड काफ़ी ये भी बोलते हैं कि दिवाली एंड होली पे, हाँ, स्पेशली नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा. ओके. चौराहे वाली माता, आपने सुना है लोग, क्योंकि ये चौगानन हो गए, चौराहे वाली माता, ये लोग ना मेक श्योर करते हैं, ये एंटिटी, ये हमारे जो डिवाइन पावर्स हैं, ये मेक श्योर करती हैं कि ये जो टोने होते हैं लोगों के नुकसान होते हैं ना, मंगलमय दिन होते हैं बेसिकली, दिवाली, फेस्टिवल्स. तो इसमें लोग क्या होता है ना, इसमें भगवान की कृपा सबसे ज़्यादा होती है, लक्ष्मी माता की. तो प्लस क्या है ना, लोग अपने दुख उतार के दूसरे के गले पे डालने के लिए ना, अपनी बलाएं टालने के लिए बहुत ज़्यादा रूटीन प्रैक्टिसेस होती हैं, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट प्रैक्टिसेस होती हैं डार्क रिचुअल्स की. तो इसलिए चौक चौराहे पे, दिवाली पे, होली पे सबसे ज़्यादा डार्क प्रैक्टिसेस वही होती हैं. इसलिए मत जाओ, क्योंकि वहाँ चौक पे एक साइकिक मीडियम ही बता सकता है आपको, नंबर ऑफ एंटिटीज खड़ी होती हैं दिवाली होली पे, फेस्टिवल्स पे खास करके. एंड काफ़ी बताते हैं कि रात में 3 बजे के अप्रोक्स सबसे ज़्यादा पोजीशन होता है. तो क्या ये सच है? ब्रह्म मुहूर्त से एग्जैक्ट पहले एंटिटीज सबसे ज़्यादा पावर मारती हैं भाई. ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है ना जो सुबह, भगवान का टाइम जिसको हम बोलते हैं. आप देखिए, दिया बुझने से पहले क्या करता है? फड़फड़ाता है, हाँ. पूरी एक्सट्रीम पावर के साथ. सिमिलरली 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त से एग्जैक्ट पहले एंटिटीज की ताकत सबसे ज़्यादा, क्योंकि उनका तब जो उनका एस्केप टाइम होता है, जाने का टाइम होता है, तो
ब्रह्म मुहूर्त से एग्जैक्ट उस टाइम पहले पोजेशन का खतरा बहुत ज़्यादा होता है ब्रदर। ओके वो चाहती हैं कि इस विजिट पे किसी ना किसी को लपेट के लेके जाएं साथ में, सो दैट्स वाई। तो बेसिकली सारे ही सच हाँ, थे। एक आधी चीज को छोड़ के एक आधी छोड़ बाकी के। सारे सच ही हैं भाई। ओके। पैर उल्टे वाला सच नहीं डाइजेस्ट होता मेरे को। ओके तो इस सेगमेंट को हम इसी नोट पे ख़त्म Thank you. करते हैं। भाई हम लोग पॉडकास्ट के एकदम एंड में आ गए हैं, तो मैं चाहूँगा कि आपने जो स्टार्टिंग में हमें बोला था कि रेमेडीज देंगे। हाँ, रेमेडीज तो मैं वो बता दीजिए। स्पेशली कहना चाह रहा हूँ लोगों पे। एक सबसे बड़ी चीज़ आजकल फाइनेंसिस की बहुत दिक्कत रहती है, लोग यूथ में है, सब में है। खैर मैं वैसे भी मैं चाहता हूँ किसी को भी पैसे की तरफ से दिक्कत ना आए, तो मैं आपको पैसे की एक बहुत अच्छी रेमेडी बता रहा हूँ। आप एक बाउल लीजिए, क्लियर बाउल, साफ अच्छा बाउल होता है जो ग्लास का, जहाँ पर आपकी पहली घर की सूर्य किरण गिरती है ना, हाँ जी। सूर्य किरण आप मेक श्योर करिए कि आपके घर में सबसे पहली सूर्य किरण कहाँ आ रही है। उस बाउल को पानी के साथ भर के रखिए, बिल्कुल उसी जगह पे रखिए जहाँ पे सूर्य किरण डलती है पहली। सारा दिन उसको रखे रहने दीजिए वहीं पे। अगले दिन आपको वो रिफिल करना है। ओके। आप देखिएगा पैसा किस तरीके आपके घर में आना शुरू होता है। दाल और चावल, दाल चावल जो होते हैं ना अक्षत, जिनमें टुकड़े नहीं होते चावल के, हाँ जी, हाँ जी। अक्षत को एक दाल और एक दलिया, तीसरी चीज़ आप ले सकते हैं गेहूँ, लाइक तीनों अनाज हो गए ना, उनको तीनों को एक बाउल में डाल के कीप इट इन द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ योर हाउस। ओके। ये वास्तु के साथ भी एसोसिएटेड हाँ है, जी। और ये दो रेमेडीज आप कंबाइंड अगर कर रहे हैं तो जिंदगी में आपके घर में कभी पैसे की दिक्कत नहीं आएगी। आप आजमा के देखिए ये रेमेडीज। ओके। एक आपकी शादी नहीं हो रही है, मतलब उसके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी रेमेडी है। इफ यू आर इनटू अ रिलेशनशिप बट यू डोंट वांट टू ब्रेक दैट न्यूज़ टू योर पेरेंट्स, बट आपको चाहिए भी, वो आपको पता आप रह नहीं सकते, उसके लिए बता रहा हूँ मैं। 2 टुकड़े लीजिए हल्दी के, लड़कों के लिए भी है लड़कियों के लिए भी है। 2 टुकड़े हल्दी के इक्वल साइज के लेके, कच्ची हल्दी के, अपने हाथ में अपने ईष्ट को याद करके मुंह ऊपर करके बोलिए, उनका भाव रखिए मन में, ठीक है, जिनके साथ आप शादी करना चाहते हैं, कि हे देवता, हे इष्ट देवता, मेरे कर्मों में, मेरी किस्मत में आप उनको मेरी झोली डाल दीजिए। ये रेमेडी आप 3 शुक्रवार कर लीजिए, ठीक है। और तीसरे शुक्रवार एक येलो चुन्नी, चाहे लड़का भी है चाहे लड़की भी है, आपकी फीमेल डियटी जैसे माँ पार्वती, माँ राधे, आप उनको चढ़ा के आ सकते हैं तीसरे, ठीक है। डूइंग दैट रेमेडी फॉर द 3rd टाइम, एक तीसरे शुक्रवार को ये करके, कच्ची हल्दी वाली, आप अलॉन्ग विद दैट ऑफरिंग्स, जो आपकी पीली चुन्नी आप चढ़ा के आए, आपको आपके मनपसंद शादी आपकी हो जाएगी जहाँ आप करना चाह रहे हैं। बिल्कुल। इन जनरल भैया कोई ऐसी रेमेडी होगी जो पॉजिटिव हो जाते हैं, या फिर घर में कोई नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव एनर्जी है, अगर आपको लगता है आपके घर पे नेगेटिव एनर्जी है, सबसे बड़ी चीज़ आप क्लटर, सबसे बड़ी चीज़ आप घर पे जो है मेसी एनवायरनमेंट है वो ठीक करिए। आप अपने घर की चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करिए। नेवर एवर कीप कैक्टस अपने घर में, कभी भी नहीं। कैक्टस प्लांट जिनके भी घर में है, जल्दी से जल्दी उसको निकाल दीजिए, ठीक है। अपने बेडरूम में या लिविंग रूम में खाली कुर्सियाँ मत रखिए। ड्राइंग रूम एज अ सेपरेट, मतलब वो सेपरेट है इन चीज़ों के लिए। ड्राइंग रूम आपका हमेशा लॉक्ड रहना चाहिए, अदर देन आपके घर में गेस्ट आए हुए हैं, ठीक है। आप अपने घर का मेन दरवाज़ा वो कभी मत खुला छोड़िए। सेज, आपको मैं बता रहा हूँ, सेज लोगों को मतलब पता है नॉर्मली क्या होती है। सेज आपको मिल जाएगी, आप गूगल पे भी देखोगे, आप वो जलाइए रूटीन में घर पे, या गूगल भी आप जला सकते हैं, रूटीन में जलाइए। नेगेटिव एंटिटीज आपको आपके घर पे भी कभी नहीं आएंगी। और आपके रूटीन में ए पिंच ऑफ रॉक सॉल्ट आप यूज करना शुरू करिए इन अ बकेट ऑफ योर बाथिंग, मतलब जो भी आप नहाने का पानी है ना, उसमें आप रॉक सॉल्ट, और पहला नाम आपने भगवान शिव जी भोले का लेना है जैसे ही आप नहाने लगे हो। आपके घर से एंटिटीज, हाँ, और अगर आपको लग रहा है कि आपके किसी घर के किसी परिजन पे या किसी बंदे पे एंटिटी है, तो आप पिंक एलम लेके, फिटकड़ी लेके 7 बार क्लॉकवाइज अपने ईष्ट नाम याद करके, उनको भी उसी ईष्ट का भाव रखना है, जो भी उनका ईष्ट है, 7 बार उनसे वार के बहते हुए पानी में बहा दीजिए उसी वक्त। और घर के सारे मेंबर्स भी ये कर सकते हैं। घर पे सेज जलाइए और फिटकड़ी वाला रेमेडी सब मेंबर्स के लिए, नेगेटिविटी आपके आसपास भी नहीं आएगी। और सबसे बड़ी चीज़, ओम नमः शिवाय ओम का चैंटिंग करना है। मैं बार बार बोलता हूँ भाई, मेक श्योर यू आर यूजिंग ओम बोथ द साइड्स, अदरवाइज आपका जाप, नेगेटिविटीज अगर आपके घर में होंगी तो वो आपका जाप कंज्यूम कर जाएंगी, वो खा जाएंगी। ओम नमः शिवाय ओम, अकेला ओम नमः शिवाय नहीं, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नहीं, ओम नमः शिवाय ओम ओम नमः शिवाय ओम ओम नमः शिवाय ओम ओम नमः शिवाय ओम, ऐसा। ओके। या फिर आप हनुमान चालीसा की चैंटिंग कर सकते हैं। आप
गायत्री मंत्र की चैंटिंग कर सकते हैं घर पे। सुबह उठते ही अगर आप म्यूजिक प्ले कर रहे हैं, गायत्री मंत्र प्ले कर रहे हैं, मैंने देखा है एंटिटीज को कानों पे हाथ रखे हुए भागते हुए बाहर, जिन घरों में ये रूटीन प्रैक्टिसेस होती हैं। ओके, तो अगर हम पढ़ नहीं पाते हैं तो हम लोग कुछ चला भी सकते हैं, बिल्कुल चला सकते हैं, बट मेक श्योर अगर आप पढ़ रहे हो ना तो वो आपके ऑरा के आसपास भी नहीं आएंगी ब्रदर, आपके ऑरा के आसपास भी नहीं आएंगी। मेन तो ये था कि कुछ फैमिलीज रिस्ट्रिक्शंस ऐसी होती हैं, आपके कुछ मेरी बहनें हैं जिनको लड़का ही पसंद नहीं आ रहा। हाँ जी, कोई भी रिश्ता आ रहा है वो लड़का उनको पसंद नहीं आ रहा, और ये ठीक भी होता है, कभी कभी हमारा इंस्टिंक्ट हमें ठीक बताता है। तो अगर आपको एक पर्टिकुलर इमेज, एक जॉनर बना हुआ है ना कि मुझे इस तरीके का लड़का चाहिए, तो मैं आपको एक मंत्र बता रहा हूँ। ओके, और एक आपको बहुत शानदार मंत्र बजा के जा रहा हूँ यहाँ पे पैसे के लिए। आपको ये रेमेडीज तो करनी है जो मैंने बताई हैं, बट अगर आप रूटीन में, मैं वो करता हूँ मंत्र, ठीक है। एक मंत्र है शिवजी पार्वती, आपने वो मंत्र, लड़कियों के लिए मैं स्पेशली बता रहा हूँ, वो आपने चैंटिंग करनी है उसकी 108 बार अगर चैंटिंग, क्योंकि मुझे तो जिससे शादी करनी थी मेरी तो होगी है, हाँ जी, तो मेरी इस पे फ्लुएंट इतनी ज्यादा नहीं है प्रैक्टिस। ओम नमो मनोभिलाषित वर देई वर ओम गोरा पार्वती देवाय नमः। ओके, ठीक है, आप ये मंत्र चैंटिंग करिए और आपको जो आपके दिल को भाता है, जैसा एक आप लेके चलते हैं कि मुझे इस तरीके का वर चाहिए, वो आपको मिल जाएगा। और कुछ लोग ऐसे जो बहुत मतलब हार ही चुके हैं बिल्कुल, तो उनके लिए अलग एक रेमेडी है, वो मैं बताऊंगा, बट वो दैट यू हैव टू कैरी अलॉन्ग विद रेस्ट ऑफ योर लाइफ। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो जिनका हल नहीं है, आपके पास नेगेटिविटी इतनी है कि आपका ये हल हो ही नहीं रहा। मेरे पास एक्सट्रीमिज्म, जब एक्सट्रीम आ जाती है ना चीज़ें, मेरे पास हर चीज़ की रेमेडी है। मुझे आप रीच कर सकते हैं मेरी आईडी पे, इंस्टा पे या फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे, तो वो मैं बता दूंगा इन केसेस ऑफ एक्सट्रीम नेगेटिविटी अराउंड यू। एंड कुछ चीज़ें हैं जो मेरे पास आके ही हल होनी है अभिषेक, वो पास आना पड़ेगा उनके लिए। एंड भाग्य, जिन्हें ये लगता है ना कि उनका भाग्य बहुत बुरा है, ये मैं ब्रेक थ्रू दे रहा हूँ। आप एक मंत्र चैंटिंग करिए 108 मिनिमम, एक सेट 108 का मिनिमम। ओम एम श्री भाग्योदय कुरु कुरु श्री एम फट, ये मंत्र आपने चैंट करना। ओम एम श्री भाग्योदय कुरु कुरु श्री एम फट, ओम एम श्री भाग्योदय कुरु कुरु श्री एम फट, ओम एम श्री भाग्योदय कुरु कुरु श्री एम फट, ओम एम श्री भाग्य। आप फ्लुएंट हो जाएंगे जब आप करेंगे। मैं ये करता हूँ रूटीन प्रैक्टिस। ओके, आपका लक ऐसा काम करने लगेगा, आप यू विल बी अमेज्ड। आपका हर जगह आपका लक काम करेगा। आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, यू विल बी सिलेक्टेड। आप कहीं भी जा रहे हैं, आपको कोई भी आपको इग्नोर नहीं कर पाएगा। आपका भाग्य आपका साथ देने लगेगा। जिनको खास करके ये लगता है ना मेरी किस्मत बड़ी, दैट पर्टिकुलर वर्ड, तो वो ठीक हो जाएगी बिल्कुल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे अभिषेक। ओके, सो इफ़ी नोट पे भैया हम लोग अपना पॉडकास्ट एंड करते हैं, और आई होप जितना मज़ा मुझे आया उतना ही ऑडियंस को भी आया। आई होप आया हो, क्योंकि ठीक ठाक मेहनत लगती है अभिषेक की ये सब चीज़ें ऑर्गेनाइज करने में। एंड मेक श्योर आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों के पास जिनको जेन्युइनली हेल्प की ज़रूरत है हम पहुंच सके, अभिषेक का मीडियम पहुंच सके। एंड आप अपने तौर पे एज अ मीडियम हर जगह आप भी हमें रीच आउट कर सकते हैं अगर आपको लगता है किसी को हेल्प की ज़रूरत है। आप अभिषेक को भी बोल सकते हैं, आप मुझे बोल सकते हैं। ही इज़ लाइक ए यंगर ब्रदर टू मी, यू कैन अप्रोच अभिषेक ऑल्सो। सो थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर ब्रदर। प्लेजर भैया, थैंक्स अ लॉट। सो जय श्री राम, जय महाबली। जय महाबली।